मुझे नहीं एसएसबी पता दिया? सर, मैंने कभी दिया नहीं सर। ओके, 60 के आसपास एसआरटी आती यस है, सर, 60 SRTs, 60 WATs। है ना? तो व्हाट पीपल डू इज दे गिव इट ऑल कि यार वो 60 की 60 करनी है। यू वोंट बिलीव द कोर्समेट्स आई हैव, मैंने 60 की थी आई रिमेम्बर, बट आई हैव कोर्समेट्स जिन्होंने 30 भी की थी। सो फ्रॉम दैट टाइम टिल हियर आई हैव रियलाइज्ड, वी ऑल हैव रियलाइज्ड कि क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी मैटर नहीं कर रही है। वो जो क्वांटिटेटिव चीजें हैं ना, वो तुम्हें वो खुद सिखा दें, इफ यू बिलीव इन मी। लोग बड़े हाइपअप हो जाते हैं कि यार मैंने 60 नहीं की, मैं तो 50। कोई बोलेगा, सामने एक बच्चा निकल के आया, वो कहेगा मैंने 60 कर दी थी। तो जो 35 करके आया होगा, बट वो 35 अच्छी करके आया होगा ना, वो आदमी परेशान हो जाएगा कि यार मैंने तो 35 ही की, मैं तो वैसे ही बाहर हो गया। यू सी, दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल गेम। अरे तुमने 35 किए, हो सकता है उस 60 से भी ज्यादा वैल्यूएबल वो 35 एसआरटी हो तुम्हारी, 35 डब्ल्यू जो तुमने बनाए हैं। ठीक है, अब सपोज डब्ल्यू में इफ यू गॉट अ वर्ड, नेगेटिव वर्ड, व्हाट डू यू से, मर्डर में भी, तो उस पे अब लोग क्या बनाएंगे, बड़े सब्सटैंशियल स्टेटमेंट्स दे देंगे उसमें। माई नेबर गॉट मर्डर्ड 3 weeks बिफोर। यू शुड रिफ्रेन, दीज आर नॉट द टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू शुड बी मेकिंग। अगर तुम्हें कुछ अच्छा क्वालिटेटिव नहीं समझ आ रहा है, तो एक स्टेटमेंट टाइप जस्ट डिक्लेयर इट, लिख दो कि ओके, आरुषि तलवार मर्डर केस वाज अ बिग हिट ऑन न्यूज 5 years बैक। बन गया ना। मैंने भी अभी आप ही के सामने, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, मेरे दिमाग में जो आया आई पुट इट देयर। इसमें तुमने नेगेटिव वर्ड से रिलेटेड तुमने कोई नेगेटिव क्वालिटी शो नहीं की। लोगों लोग बड़े, ओके द सर। थिंग इज, पीपल आर रनिंग टुवर्ड्स दिस जॉब, ये सोच के कि ये जॉब सेटिस्फैक्शन देगा। दिस इज नॉट अ जॉब, यू हैव टू परफॉर्म द ड्यूटी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे करने की, जॉब बाद में है, उसके प्रिविलेजेस और perks बहुत बाद में आते हैं। द ट्रेनिंग यू अंडरगो, द लेसन यू लर्न ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। तो बहुत चीजें हैं। तुम इसके सोच के जाओगे ना कि मैंने 60 की 60 करनी है, मैंने 10 की तो स्टोरी बहुत अच्छी बना देनी है, ये स्टोरी, ये किसी ने, तुमने कोई कोचिंग वोचिंग का मटेरियल देखा होगा, एंड यू विल गेट इन्फ्लुएंस। नोबडी इज देयर टू हेल्प यू इफ द पर्सन इज चार्जिंग मनी फ्रॉम यू। यू टेल मी, अगर मैं तुमसे 20,000 रुपए ले रहा हूँ किसी चीज के लिए, एंड तुम सेलेक्ट नहीं हो रहे हो या हो रहे हो, विल इट मैटर टू मी? आई हैव गॉटन माई मनी, राइट? पैसा मिल गया ना मुझे। जी एंड सर, द जी अदर सर। थिंग, एंड द अदर थिंग इज, कोई भी एसएसबी की कोचिंग देखी है तुमने जो कि बोलती है कि आप सेलेक्ट हो जाओ उसके बाद पैसा पे कर देना हमको? नहीं ना। ना, नहीं आई सर, नहीं होप सर। नॉट। ऐसे तो इतना बड़ा, एग्जैक्टली इतना बड़ा दानवीर तो मैंने देखा नहीं है कि कोई बोलेगा कि सिलेक्शन करा देंगे उसके बाद आप अपना पैसा देना। बिकॉज इट्स अ बिजनेस, दे आर देयर फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। द ओनली वन हु इज लुकिंग आउट फॉर योरसेल्फ इज यू। आप लोगों को ये चीज समझनी होगी सबसे पहले। तो आई हैव सीन, जब मैं चलाता था ना ये, व्हेन आई वाज ऑन द पेज, आई रिमेम्बर लोग बड़े हड़बड़ाहट में कि सर कौन सा स्टडी मटेरियल ढूंढूं, क्या ढूंढूं। अरे जब तुम तैयारी शुरू कर रहे हो, एक बार तुम्हें बेस पता चल गया कि ओके ये 5 चीजें तुम्हें पढ़नी है, इस चीज के लिए ये रिक्वायर्ड है। होता क्या है आजकल ना, व्हाट वी डू इज कि कुछ भी चीज नहीं पता है ना, विल जस्ट गूगल इट, कि भाई गूगल कर लेते हैं, गूगल पे सब मिल जाएगा, राइट? हम ये करते हैं। एंड द टाइम आई गॉट सिलेक्टेड, आई रिमेम्बर उस टाइम यार इतना छोटा सा फोन था मेरे पास, नोकिया 1600, स्मार्टफोन तो था ही नहीं। तो गूगल कहाँ से करते थे? गूगल करने का ऑप्शन भी तो होना चाहिए। वी डिडंट हैव दैट। बेस्ट फ्रेंड्स आर योर बुक्स। व्हाई दैट इज पॉसिबल? बिकॉज इफ यू फाइंड आउट अ टॉपिक, अगर आप सपोज इंडो पाक के बारे में यू हैव स्टार्टेड रिसर्चिंग, है ना, बट यू विल रियलाइज कि तुम्हें इंडो पाक का हो सकता है मे बी कम मिला हो, बट उससे रिलेटेड इतना कुछ मिल जाए किताबों में पढ़ पढ़ के। आई डोंट नो, सम रिसर्च पेपर्स, कोई आर्टिकल हो गया, किसी ने कोई बुक लिखी थी, यू विल हैव टू पुट इन वर्क। सी, नॉलेज और विजडम अक्वायर करने में साल लगते हैं, मेहनत लगती है। एंड दैट इज व्हेन, इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ समबडी एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन पर्टिकुलर, दैट विल ओनली बी पॉसिबल जब तुमने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। सिर्फ ये नहीं कि एक किताब पढ़ ली, ओके दिस इज द गाइड टू क्रैक एसएसबी, दिस इज द गाइड टू क्रैक एनडीए रिटर्न। दैट इज नॉट द गोल। आई होप कि यार सी, इट माइट नॉट
बी पॉसिबल बिकॉज हर चीज के पीछे ना योर हार्डवर्क एंड लक दैट मैटर्स। वो इतना छोटा सा लक वाला फैक्टर होता है बट दैट लक फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो साथ नहीं दिया तो नो मैटर हाउ गुड यू आर एट योर वर्क एट दैट स्पेसिफिक पोर्शन जो भी एग्जाम में पूछा जा रहा है, इट वोंट मैटर अगर आपका लक साथ नहीं दे रहा। बट द थिंग इज अगर आपने किसी चीज के पीछे इफ यू हैव टॉइल्ड हार्ड, सालों साल 2 साल मेहनत की है, आई डोंट आई रिफ्रेन टू बिलीव कि अगर वो मेहनत पे ऑफ ना करे तुम्हें, अगर जेन्युइन मेहनत है। किस्मत में मानते हो ना, डेस्टिनी में तो मानते हो ना, तो इट माइट बी पॉसिबल कि हो हाँ सकता सर। है तुम्हें ये जॉब ना मिले, बट हाँ हाउ इज इट पॉसिबल अगर तुमने मेहनत की और तुम्हें और कोई अच्छा जॉब ना मिले समवेयर वेयर यू विल बी सेटिस्फाइड। हाँ हाँ। तो ये जो यस सर। पहली बात, तो जो बाहर के लोग हैं ना, थोड़ा इन पे भरोसा करना बंद करो कि ये कर देंगे 1 महीने में, तुम एसएसबी क्रैक करा देंगे। बनाइए 20 दिन में शानदार इंग्लिश अपने। इट टेक्स वर्क, हाँ हार्ड वर्क लगता है। एंड डू यू थिंक आई बिलोंग टू अ जाट फैमिली यार? इन यू थिंक हमारे घर में बचपन से उठते ही अंग्रेजी चलनी शुरू हो गई थी? इट इज इम्पॉसिबल। नॉट बी पॉसिबल। इसको बोलना कैसे, इसको प्रोनाउंस ऐसे करना है, देन यू विल सर, एक्चुअली टॉक टू आपके समबडी। नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है सर। हेलो सर सर, नेटवर्क तो अच्छा आपके है यार, नेटवर्क में मैं प्रॉब्लम हो रहा है सर। ओके, वाईफाई या इज फिर गुड। मेरा हो रहा है सर? ओके, मेरा हो रहा है बाकियों को शायद। एम आई ऑडिबल? नहीं तो मैं इनको ईयरपॉड्स को निकाल दूंगा। Sir, there is glitch. ओके ओके अच्छा सर, वीडियो ऑफ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके। आप बोलिए सर। हाँ एम आई ऑडिबल अच्छे से? यस सर, यस सर। हाँ हाँ। ओके, सो व्हाट वाज आई सेइंग? हाँ, तो हम बात कर रहे थे इनकी। सो द बेसिक थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू ऑल वाज कि ट्रस्ट योर हार्ड वर्क सबसे पहले। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आई एम ऑलरेडी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ओके, समथिंग एल्स समबडी एल्स वांट्स टू आस्क फ्रॉम मी, कुछ ऐसा है? Yes, sir. May I? ओके ओके, एक सेकंड, दो आवाज आई साथ में। साक्षी, ओके, साक्षी एंड आशी पूछ रहे थे साथ में। ओके सर एक्चुअली मैं पूछ रही थी कि एक क्वेश्चन बहुत जनरली पूछते हैं एसएसबी में कि व्हाट आर योर अदर करियर ऑप्शंस, अगर आपका इसमें नहीं हुआ तो सर, अगर इसका हमने अपना प्लान बी उनको बताया तो क्या ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कि वी आर टेकिंग डिफेंस जस्ट एज अ ऑप्शन फॉर अस? No, okay. They might put you one more question when you tell your plan B, and that will be ki, okay, so don't you want army as your option A? So what you have to tell them at that specific point of time is, you tell them ki, sir, okay, I want army as my option A, or air force or navy, specific forces जिसके लिए भी apply किया। But tell them कि sir, seat देखो ना, इतनी कम seat है, and the number of people who have applied for these specific posts, that is so much. What if I am good but there are people who are better than me and they get through, and then I have to get myself settled? Okay, जो ग्रेजुएट हो गए हैं उनके लिए तो इट इज अ वेरी वैलिड आंसर। बाकी जो एनडीए वाले होते हैं वो बोल देते हैं कि सर हम इस कॉलेज में जा रहे हैं, आई हैव दिस, आई वांट टू बी एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, मैं बीटेक कर लूंगा, एंड देन आई वांट टू डू दिस एंड दैट। बट द ग्रेजुएट्स, दे हैव टू हैव अ सॉलिड आंसर कि what if, मतलब how will you sustain your own family? What if you are planning to get married at 24 or 25 and you don't have a plan? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? I hope you are getting my point. Yes, So sir. you need to tell them कि okay, this is my option A, I love this career profile very much, the pride that comes with the uniform, the status, the kind of bonding I can have with men, it will be good. But then you need to tell them कि sir, in the end I need to sustain my own life, I need to survive, and that won't be possible अगर मैं यहाँ सेलेक्ट नहीं हो रही हूँ और मैं दूसरी जगह अपने लिए अच्छे प्रोफाइल्स, अच्छे करियर ऑप्शन नहीं रख रही हूँ तो। And he won't be able to deny that because that is the harsh reality. And the thing is, आर्मी में या कोई भी फोर्सेस में, if you see,
जब हम थे 350 सीट्स थी आई गेस, और 275 ही लोग सेलेक्ट किए थे. सो आर्मी इज नॉट ऑल अबाउट कि 375 सीट है तो वो 375 सीट हमें भरनी है just because they'll have any shit. No, they won't. They want good people to come. They want that good people stay in the organization. So they are very okay to have less people. तो ऐसा नहीं है कि भैया सबके सब जो जा रहे हैं वो सेलेक्ट ही हो रहे हैं, या इसमें कम ने रिटर्न क्लियर किया. आई गेस उनका कुछ होता है गाइडलाइन, बट स्टिल. So you need to be sorted on your place. They are sorted on their own positions already. वो सेलेक्ट नहीं करते हैं जो ढंग का नहीं है. But you tell them कि सर मेरे पास ये ऑप्शन है, I'll be doing this and that. And बड़ा अच्छा चलेगा if I just want to give it a good try because I feel I suit this job. And they'll ask you कि why do you want to join army? So you need to have a suitable answer. तो because there are few questions which they'll be asking for sure, क्योंकि उसमें कोई डाउट ही नहीं होगा कि वो पूछेंगे या नहीं पूछेंगे. So you need to know कि भैया आपका क्या गोल है. And if it, कई लोग हो जाते हैं बड़े कि सर it gives good money, इतना मॉनेटरी सपोर्ट हो जाता है, तो देन फ्रेम इट इन अ वे दैट उनको ये ना लगे कि भाई ये जॉब के लिए और जो प्रोफाइल है ड्यूटी करने बाद में आ रहे हैं, तो पहले पैसे के लिए आ रहे हैं. यू नीड टू हैव अ वे टू टेल योर जो मन में है ना, वट एवर देयर इज इन योर ब्रेन, इन योर हार्ट एंड सोल, जो भी है उसको फ्रेम करो कि सर आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली एंड the kind of a job this is, I guess it will be supporting my family and me financially. वो कहेगा हाँ कि अच्छा ओके ऐसे बता रहा है, ये नहीं बोल रहा कि पैसा चाहिए मेरे को. ठीक है, आया समझ साक्षी? हाँ जी सर. ओके आशी, you were asking something, बताओ. Yeah, sir, I just wanted to know, is being fluent in English a criteria that No, no, not at all. बिल्कुल भी नहीं. This is a myth, a taboo कि भैया अगर आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी ना तभी आप अफसर बनोगे. नहीं बनोगे. The thing is what they want to know is कि आपके दिमाग में और दिल में क्या चल रहा है. They need to be in sync. दोनों चीजें अगर सिंक में है ना तो कहीं प्रॉब्लम ही नहीं आनी है आपको जिंदगी में. लोग क्या करते हैं, लोग ये बना लेते हैं पहली बातें कि यार अंग्रेजी अच्छी नहीं थी उसको निकाल दिया. I know people, personally I know people who have been from a background जिन्होंने जिंदगी में हिंदी के अलावा कोई लैंग्वेज ही नहीं बोली है, and they have been selected, merit in, they have trained, they became officers. They are with us now in the organization. So the thing is they want you to be moldable. अंग्रेजी सिखाना, मैनर्स और वो एटिकेट सिखाना, और आई डोंट नो वो टेबल मैनर्स सिखाना, हाउ टू ट्रीट अ लेडी और हाउ टू बी विद द जवान्स, व्हेन नॉट टू क्रॉस अ लाइन. दे विल टीच यू. दे जस्ट वांट द रॉ मटेरियल कि यार ये चीजें सिखानी है तो आदमी सीखने लायक तो हो, हमारी बातें तो सुन ले. इफ आई एम टीचिंग समबडी समथिंग, ओनली थिंग आई विल वांट इज कि ये सुन ले. एक कान से सुन के ना दूसरे दिमाग कान से निकाल ना दे. तो लोग मिथ बना लेते हैं कि नहीं अंग्रेजी अच्छी नहीं थी इसलिए रह गया यार. नो, अपने दिमाग से हटाओ ये चीजें. अंग्रेजी सिखाना उनका काम है, फौजी बनाना उनका काम है, अफसर बनाना भी उनका काम है ऑर्गेनाइजेशन का, वो तुम्हारा नहीं है. तुम्हारा काम ये है यू पोर्ट्रे योरसेल्फ द वे यू आर, कि तुम दिल के सच्चे हो, दिमाग में गंद नहीं है, दिमाग क्लियर है, सॉर्टेड है कि चाहिए क्या जिंदगी में. दैट इज इट. आई होप आई क्लियर्ड योर थिंग. Yes, sir. Just one other question. Okay. Sir, is it okay to be completely honest while you're giving the SSB, especially during the interview portion? You should be. See, there's a thing, there's a line. You know, okay, if I tell this particular stuff, will it be helpful for me? If not helpful, will it be okay that the assessor will think कि okay ये genuine है आदमी. Everybody does fuck ups यार. कौन नहीं करता है गलती, कौन नहीं करता. इंसान तो गलतियों का पुतला है. The thing is, if you'll hide too much, they are psychologists यार, वो they are trained soldiers and then they have been made assessors. इतनी खुद की उनकी इतनी ट्रेनिंग होती है. So you should know कि उनको बेवकूफ तो नहीं बना सकते तुम. They'll know कि you are hiding something, but they'll know that okay, there might be some personal trauma behind it, some emotions hidden deep down. You need not tell everything, but tell them the gist of it. कि okay, this is the scene, ऐसा ऐसा हुआ था, and this is the line that I'd like to draw, and this is ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी या बताऊंगा, तो आप इतना समझ लो भाई. So okay, I hope this clears your doubt. Yes, sir. Thank you. Okay. और कोई है भाई, बोलो. Excuse me, sir. Sir, sometimes we have seen that on the first day, that is the screening day of SSB, during the group discussion,
that Yeah. time our fish market like situation arises. So sir, that Okay. time how to deliver our points? See, the way you can deliver your points, I have heard फर्स्ट टाइमर्स में आई गेस आशी इज अ फर्स्ट टाइमर, विभूति ने काफी दे दिया, बाकी आई गेस तुम सब लोगों ने दिया नहीं है. फॉर दैट आई टेल यू वेरी क्लियरली, सी इधर यू स्पीक एट दी ब्रिस्क, वो जो जैसे स्टार्ट होता है ना, अगर तुम उसी टाइम पे अगर अपना मुंह खोल लिया, बिकॉज एवरीबडी इज हेसिटेंट कि या तो मच्छी बाजार बना देंगे विद इन अ सेकंड, बट उससे पहले एक हल्का सा पॉज मिलेगा, मिली सेकंड वाला. अगर तुमने उसमें अपना विद अ गुड फर्म वॉइस इफ यू योर ओपिनियन, प्रिटी श्योर कि आपका चांस ही नहीं है कि भैया आप बाहर हो जाओ, बिकॉज दैट इज द बेस्ट टाइम टू पुट योर ओपिनियन. बट द थिंग इज आपका ओपिनियन वर्थ इट होना चाहिए, जो भी टॉपिक से रिलेटेड है. ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया. और अगर टॉपिक का ज्ञान है तो प्रिटी श्योर बीच में ना यू नीड टू शो दैट लीडरशिप क्वालिटी. लोग कहते हैं कि लीडरशिप दिखाओ, तो वो क्या बिल्कुल ही टूट पड़ते हैं कुश्ती के मैदान की तरह. वो नहीं करना है. लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग. वो लड़ेंगे बीच में 100% लड़ेंगे भेड़ बकरी की तरह, बिल्कुल चिल्लाएंगे एक दूसरे पे, बट एग्जैक्टली उसी बीच में ना you'll find a null, बिल्कुल कि यार आवाज कम हो गई है अभी. देन यू पुट योर हैंड आउट इन द फ्रंट कि ओके चेस नंबर दिस एंड दिस, इट इज गेटिंग टू chaotic. आप थोड़ा सा कंट्रोल योरसेल्फ, किसी की तरफ देख के बताया ओके यू कंट्रोल योरसेल्फ, दिस इज गेटिंग टू मच, लेट अदर स्पीक. इतना भी बोल दिया ना बहुत है. एवरीबडी विल बी लाइक कि ठीक है भाई, बंदे ने अपनी बात अक्रॉस डाल दी है. अगर और उसी टाइम पे अगर टॉपिक के बारे में अगर आपको पता है तो बेस्ट है. टॉपिक के बारे में पता है तो एक आध लाइन ऐड कर दो चुपके से कि आई थिंक ओके इनका पॉइंट इज वैलिड बट माय ओपिनियन इज दिस एंड आई गेस दिस गाय इज डूइंग गुड टू, लेट हिम स्पीक. ही माइट बी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू बट आई थिंक ही इज डूइंग गुड. अगर टॉपिक के बारे में नहीं बताया तो भैया ग्रुप को कंट्रोल कीजिए. एक दो लड़कों को ट्राई करो कि जो बिल्कुल ही नहीं बोल रहे हैं उनको ना मौका दिला लो कि ओके आई सी चेस नंबर दिस इज नॉट स्पीकिंग एट ऑल, आई गेस वी ऑल शुड गिव अ चांस टू दिस गाय. एंड अगर बीच में ना कई बार जीती वो डाल देता है कि व्हाई डोंट यू स्पीक, तो बोल दो सर आई एम नॉट मच अवेयर ऑफ दिस टॉपिक बट आई सी फ्यू पीपल आर हेसिडेंट, आई वांट देम टू स्पीक इंस्टेड ऑफ मी. ऐसे कर सकते हो आप ग्रुप को कंट्रोल. तो यू हैव टू स्टील योर अपॉर्चुनिटी. कोई मुफ्त में नहीं देगा भाई 100%. अगर तुम शर्मीले टाइप हो ना तो शर्म आया उस दिन अपनी थोड़ी दूर रख दो, वो लज्जा को छुपा दो थोड़ी देर. दैट इज योर ओनली चांस. अदरवाइज और कोई छीन ले जाएगा एंड भीड़ की भीड़ निकल जाती है फिर स्क्रीन आउट के दिन, एंड दैट डजंट फील गुड. आई होप जो एक्सपीरियंस लोग हैं दिल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. डजंट फील गुड. अच्छा नहीं लगता. वहीं से गेट से सामान लेके तुम्हें वापस भेज दिया है ना. Okay, sir. And sir, one more thing, sir. During the personal interview, I have seen some mock interviews on YouTube. Sir, there the assessor generally ask rapid fire. So, sir, in that case, how to remember the questions? ओके गुड क्वेश्चन. आई रिमेम्बर, मुझे अपने वाला याद आ गया. आई फॉरगॉट कि रैपिड फायर टाइप का भी कुछ होता है. वो बीच में करता है 10-15 क्वेश्चंस फेंक देता है आपके ऊपर ना. व्हाट यू कैन डू इज सी भाई इंसान है आप, किसी की मेमोरी अच्छी होती है किसी की मेमोरी खराब होती है, बट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि मैं क्या भूल गया हूँ यू विल गेट एंग्शियस. तुम्हें एंजाइटी हो जाएगी, वहां पे हड़बड़ाओगे और मुंह से जवाब नहीं दे पाओगे, हिचकिचाने लगोगे, हकलाने लगोगे. बेटर देन दैट इज कि 15 सवाल अगर पूछे हैं तुमसे तो 15 में से 7-8 तो याद रखो. रैंडम क्वेश्चंस पीपल से कि ऑर्डर में जवाब दो. अरे भैया ऑर्डर याद नहीं है तुम्हें, तुम इंसान हो, भूल गए हो. ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज रिमेंबर एज मच क्वेश्चंस एज यू कैन, और जिस का जवाब दे सकते हो उसका दे दो, और जिसका जवाब नहीं आता है टेल हिम कि सर दिस इज व्हाट यू आस्क्ड एंड आई एम सॉरी आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस. बता दोगे तो कोई खाएगा नहीं. ठीक है. Okay, sir. Thank you very much, sir. ओके बाकी भाई पूछो. सर एक्चुअली एक साइकोलॉजी टेस्ट के रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम था. पूछो. जैसे कि मैंने अच्छे रिस्पॉन्स दिए हैं. आपने जैसे कहा कि एसआरटीस 30 करो बट क्वालिटी वाले रहने चाहिए. ठीक है, मैंने क्वालिटी वाले कर दिए. वैट आए मैंने अच्छे वैट दिए. ओके मतलब सब कुछ सही है, बट एक या दो कोई एसआरटी है जो बहुत स्टूपिड सा रिस्पॉन्स मैंने दे दिया. मतलब जो प्रैक्टिकल नहीं है. दैट कैन मैटर. हाँ दैट विल मैटर बिकॉज द थिंग इज सी, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके बारे में. व्हाट हैपेंस इज कि आप 50 अच्छे काम करो, मानते हो 50 बहुत अच्छे काम किए, लोगों को बहुत भला किया, बट 2 काम ऐसे कर दिए जिसने ना आपकी इज्जत पे आंच डाल दी है.
वो जिंदगी भर रहेगी कि नहीं? सही बात है सर। बिल्कुल, समझ गए क्या बोल रहा हूँ? एक और डॉट है सर, ये इस बार पूछो। मैं 27 दिसंबर को गया था वाराणसी। वाराणसी AFSB? यस सर। ओके बैच तो पूरा वॉश आउट हो गया, बट स्टिल एक ओके एक स्टूडेंट था सर, एक मतलब था हमारे ग्रुप में, GT वाले में, वो शायद ओके कोल्ड था। तो वो ओके क्या करता था सर, कोई भी जैसे टास्क होता था FGT PGT वगैरह ओके या फिर ऐसा कुछ, तो वो क्या ओके करता था, वो ऑब्स्टेकल पे स्टेप अप कर जाता था, वो पीछे मुड़ के बोलता था ये मेरे को प्लैंक दो, ये दो। और GDs में भी क्या करता था वो, कोई अगर कोई एक टॉपिक भी बोलना चाहे तो उसके मुंह से छीन के वो खुद बोलने लगता था, जैसे ही हैज पुट सम पॉइंट, अब दूसरा कोई कुछ और पॉइंट बोल रहा है, he would interrupt him and start ओके giving his views on that particular topic। और तो सी हमने ऑब्जेक्ट किया बाद में, सर कि ऐसा तू क्यों करता है, तो वो बोला कि मैंने कोचिंग किया है तो मेरे को बताया गया था कि चटकी बनो, मतलब दिखाओ कि तुम बहुत दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। बैच वॉश आउट हुआ, वो लड़का सेलेक्ट नहीं हुआ ना? कोई नहीं सर, कोई नहीं हुआ ना। द थिंग इज उसने खुद तो होना नहीं था, बिकॉज द वे यू टोल्ड मी कि वो आदमी कैसा है, प्रीटी क्लियर ही इज दैट ओवर स्मार्ट काइंड ऑफ एन एस। दूसरी चीज ये कि उसने तुम्हारा भी काम खराब किया। हाउ एग्जैक्टली? देखो यार, जो सामने, समझ रहे हो, इफ आई एम एन ऑफिसर, मेरी कुछ साल की सर्विस हो गई है, आई हैव एन एक्सपीरियंस जो मैं तुमसे शेयर करूंगा, बट यू अंडरस्टैंड, एक ऑफिसर जो 20 साल की 25 साल की सर्विस के बाद जिसको असेसर चूज किया गया है, यू थिंक हिल बी ए फूल? वो नहीं, उसको नहीं समझ आ जाएगा 2 सेकंड में। यू टोल्ड मी अबाउट हिम फॉर अ मिनट एंड मुझे पता चल गया कि ये ओवर स्मार्ट है, इसको यार जस्ट कीप हिम अवे। सो यू थिंक कि जो असेसर है इतने साल की सर्विस के बाद, व्हाई वोंट ही बी लाइक कि यार बेवकूफ बना रहा है, ये टाइम खराब कर रहा है, सबका पूरा बैच वॉश आउट कराएगा? डोंट यू थिंक ही विल नो? लग ही रहा था सर, मेरे ग्रुप का तो लग ही रहा था कि वॉश आउट होगा, पर बैच का तो नहीं पता था। बट ग्रुप इतना नहीं, ऐसा बैचेस हो होते गया हैं, था कि बैचेस वॉश आउट होते हैं भाई। आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम इलाहाबाद। हमारे बैच में 5 कुछ बंदे हुए थे एंड हमारे बाद के बैचेस में अच्छे बंदे हुए, 11-11 लोग भी सेलेक्ट हुए। बट जो हमसे पहले के बैचेस थे ना, जो 5-6 बैचेस निकले इलाहाबाद से, भाई साहब, जो क्या दुख की लहर दौड़ गई हो। पूरे के पूरे बैचेस वॉश आउट थे, पूरे के पूरे बैचेस वॉश आउट। सो इट वाज प्रीटी पैथेटिक टू सी देम। CDS वाले बैचेस थे, बड़े भैया लोग थे, तो बड़ा बुरा लगा। एक बैच में आई रिमेम्बर एक बंदा सेलेक्ट हुआ था, तो भैया दोस्त बन गए थे एंड बाकी उन्होंने बताया कि क्या भौकाल मचा है पिछले 15 दिन में, कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा था। तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? जी, हैंडल ऐसे कीजिए। देखो, पहली बात तो कई लोग अपना आपा खो देते हैं। यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशन, द थिंग विच आई टोल्ड यू ऑल, कि ग्रुप पे यार, मतलब आई डोंट नो, इट फील वेरी चाइल्डिश एंड फूलिश फॉर मी टू टेल यू ऑल कि यार ये मत करो, स्टॉप दिस इज बुलशिट। आई शुड नॉट टेल यू दैट। एंड सेम सिचुएशन वहां, अगर अपना आपा खो दोगे, तुम किसी पे चिल्ला दी, भूल जाओगे तुम SSB में सेलेक्ट हो रहे हो, अपने सामान पैकिंग उसी दिन कर लेना मेरी तरफ से, बाकी 2 दिन बचे तो 2 दिन जाना भी मत। इट इज लाइक दैट। तो दूसरी चीज ये है कि अपना आपा कंट्रोल करो। जो सामने आदमी एक लिमिट तक ही बकबक करेगा ना, पूरे दिन पूरे रात तो बोलेगा नहीं, 1 मिनट बोलेगा, 15-20 सेकंड बोलेगा, एंड देन he'll have a pause। तो उसको समझाओ, ओके, उसको वैलिडेशन दे दो कि भैया व्हाट यू आर सेइंग माइट बी ट्रू, ओके, आई डोंट नो मच अबाउट योर व्यू, बट ओके, व्हाट यू आर सेइंग माइट बी ट्रू, बट लेट अदर्स डू दिस, दे आर ट्राइंग टू गिव इट अ ट्राई, दे वांट टू ट्राई, जस्ट लेट देम डू दैट। अगर तुमने किसी आदमी को सामने से बोल दिया ना, वो ये थोड़ी बोलेगा कि नहीं मैं ये करूंगा, भाई मैंने ही अपने ग्रुप को जिताना है, मैंने ये करना है, नहीं करेगा ना, इम्पॉसिबल है आई गेस। सामने GTO बैठा है, SSR बैठा है, वो देख रहा है कि भाई किसकी क्या हरकत चल रही है, तो फिर वो बदतमीजी नहीं कर पाएगा। वो जो लीडरशिप वाला है, जो चढ़ चढ़ के लोगों पे कि तू ये कर ले, तू कर ले, नहीं, उसको बताओ कि लेट अदर्स डू, दे हैव आइडियाज, एक बार उनकी सुन लेते हैं, इफ दैट डजंट वर्क आउट हम आपके ओपिनियन से चले जाएंगे भाई साहब, आप जो बोलोगे, ठीक है? पूछिए जी। बहुत सच है, आई डोंट नो, अब होता है बहुत सच है, बिकॉज बाकी लोग फिर भी भोपाल, आई डोंट नो, हमारे टाइम पे 3 SSB होती थी शायद, भोपाल, इलाहाबाद और एक और है कोई, बैंगलोर। कपूरथला नया है सर। कपूरथला तो बहुत नया है, उसमें काफी चीजें हो गई हैं, आप लोगों को पता ही है। तो बट हाँ, उस टाइम 3 होते थे, तो आई रिमेम्बर बाकियों से ना हर बैच में 5-5 6-6 हो जाते थे।
5-5 6-6 7-7 भी हो जाते थे, बिकॉज आई हैव बीन रिकमेंडेड ट्वाइस। 2 चीजों के लिए रिकमेंड हुआ था मैं, एक भोपाल से और एक इलाहाबाद से। तो आई हैव सीन बोथ दी एसएसबी खुद से और बैंगलोर वाला भी। तो आई हैव सीन कि बाकियों में है। आई डोंट नो इफ इट इज अबाउट दिस सेट ऑफ ऑफिसर्स जो असेस कर रहे हैं या क्या चीज है, बट जब मैं इलाहाबाद पहुंचा था तो हम भी हुए थे भैया। हमारे बाद वाले बैचेस में एक में मानोगे नहीं, एक में 11 या 19 लोग रिकमेंड हुए इलाहाबाद से मेरे आंखों के सामने जब हम मेडिकल करा रहे थे। तो पॉसिबल सब कुछ है, यू नीड टू हैव दैट क्वालिटी इन यू कि भैया अच्छा रॉ मटेरियल है। तो इलाहाबाद भी फिर रिजेक्शन की जगह सिलेक्शन सेंटर ही बन जाएगा, रिजेक्शन नहीं रहेगा। तो ऐसा मत सोच के जाना पहले, नहीं तो दिल में वो दग दग हो जाएगी कि यार ये रिजेक्शन है, पहले ही रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ओके। और पूछो, कौन बोल रहा था बीच में, किसी ने माइक ऑन किया था? Sir, it was me. Sir, I just Okay. wanted to ask you if there is a specific set of physical standards that we're supposed to meet before we go to the SSB, especially for the group tasks and stuff like that. ओके, गॉट योर पॉइंट। देखो, 2 चीज होती हैं। एक चीज होती है कि आप बिल्कुल ही फिजिकली अनफिट है, पहली चीज वो नहीं होना है, ओके। एंड दूसरी चीज ये है कि यू नीड नॉट बी सुपर ह्यूमन काइंड ऑफ स्ट्रेंथ के साथ वहां नहीं पहुंचना है आपको। जो टास्क होते हैं, सी आई वाज अ वेरी स्पोर्टी गाय हमेशा से, बचपन से ना, सो आई डिड नॉट फाइंड देम डिफिकल्ट। बट जैसे आई डिड नॉट नो कि वो जो एक मेरे ख्याल से ना इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टास्क होता है जिसमें 10 ऑब्स्टिकल होते हैं, तो मैंने 10 की जगह रिपीट, क्योंकि टाइम बच गया था तो एसएसआर ने बोला और करो, तो मैंने 2 और कर दिए थे। देयर वाज अ गाय जिसने 10 की जगह 20 किए थे। यू वोंट बिलीव, उसने 2 बार रिपीट कर दिया ऑब्स्टिकल टास्क को। एंड देयर वर गाइस जिन्होंने आई गेस 5 या 6 किए थे, 5-6, मैं 10-12 और वो 20 वाला, तीनों सेलेक्ट हुए थे। इट डजंट मैटर कि आप वो कर पा रहे हो कि नहीं, ऑल दैट मैटर्स इज योर एफर्ट बिहाइंड दोज ऑब्स्टिकल्स जो टास्क है, फिजिकल टास्क है। और इतने नहीं होते हाई फाई। इफ यू आर गुड इनफ, थोड़ा दौड़ भाग लेते हो, और इफ यू आर मतलब इफ यू फील की बॉडी थोड़ी सोर हो जाएगी भाई वहां जाते अगर दौड़ गया पहले दिन, तो घर जाने से पहले अगर हफ्ता भर भी इफ यू डू अ लिटिल बिट ऑफ वर्कआउट ना, थोड़ा सा दौड़ लिए। लड़कियों के लिए 10 पुशअप लगा के देख लो, लग रहे हैं 20 लगा लो, नहीं लग रहे हैं तो जस्ट बेंड, डू सम एक्सरसाइजेस, कोर कर लो। लड़कों के लिए भाई थोड़ा यू आर बिल्ड डिफरेंट बायोलॉजिकली, तो थोड़ा ज्यादा करके देखो। यू शुड नॉट बी लाइक कि वहां गए और पहले दिन ही हाथ भर के कुछ उठाया तो। सो दैट इज ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। ठीक है, Yes, sir. Thank you, sir. ओके। और कौन है? आई कैन बिलीव डाउट्स नहीं है। हाँ, बोलो। सर मैं अभी क्लास 12th में हूँ और मेरे बोर्ड्स आने वाले हैं, और अभी जस्ट मैंने 14 नवंबर में एग्जाम दिया था एनडीए का। तो हुआ ये था कि एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। ओके, अब उस एग्जाम में हमारे बोर्ड से और हमारी नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है एनडीए 1 का, उसमें भी मेरे बोर्ड्स हैं, वो मतलब उनके आसपास ही बोर्ड्स हैं मेरे लगभग। सबसे प्रॉब्लम ये आ रही है कि फीलिंग ऐसी है कि मैं अपना ऑलरेडी एक अटेम्प्ट गवा चुका हूँ। ओके, कहूँगा रिटर्न का अब कैसे मैनेज करूँ मैं? नहीं, रिटर्न का अटेम्प्ट गंवा चुके हो आप, ये कह रहे हो? यस सर। भाई तो अभी बच्चा है यार, बहुत छोटा है उम्र में, तो एक जो गंवाए हुए अटेम्प्ट के लिए इतना नहीं सोचना है। 12वीं क्लास में बहुत छोटा है, भी बहुत अटेम्प्ट भी बचे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भैया पहली बार में रिटर्न क्लियर नहीं हुआ तो डिमोरलाइज हो जाना है। अगर तुम एनडीए का पेपर देखोगे तो उसमें है क्या, अगर जनरल साइंस, आई रिमेम्बर जनरल साइंस एक पोर्शन होता है, 10वीं क्लास तक की साइंस है यार। अगर तुमने बचपन में ठीक ठाक पढ़ाई की है ना तो हो जाएगी। अगर नहीं किया तो भैया यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स एंड यू हैव टू वर्क हार्ड, बिकॉज पुराना भी खींचना है, बोर्ड भी करना है। एंड लोग पागल हो जाते हैं कि यार कैसे मैनेज होगा। आई हैव गिवन बोर्ड्स, आई डोंट नो अभी 12वीं में सीजीपीए सिस्टम आ गया क्या, 12वीं 10वीं में? नो सर, टर्म 1 एंड टर्म 2 चल रहा है। ओके, आई डोंट नो ये टर्म 1 टर्म 2 वाला सीन जो भी है, बट द थिंग इज आप समझो ये बात को कि पहले भी लोगों ने एनडीए दिए हैं, लोगों ने क्लियर किए हैं, हमने भी किया, हमारे बाद में भी लोगों ने किया, और आप लोग भी करोगे। तो ऐसी बात नहीं है, यू नीड टू मैनेज योर टाइम। 6 से 6.5 घंटा 7 घंटा सो लो, बहुत है यार। एंड आई डोंट वांट यू टू बी अ बुक वर्म इधर। लोग क्या करते हैं भाई, पढ़ाई के पीछे बिल्कुल घस्सा लगा के पढ़ रहे हैं पागलों की तरह। यू वोंट बिलीव, मेरे घर वाले मुझे उठा के लाते थे यार।
कभी इस फील्ड से उठा के ला रहे हैं, कभी वहां से उठा के ला रहे हैं। रात में 9-9 बजे तक आई यूज्ड टू प्ले, लाइट्स के अंदर बैडमिंटन खेल रहे हैं, उससे पहले 3 घंटा बास्केटबॉल खेला है, 2 घंटा वॉलीबॉल भी खेला है, दिन में संडे को क्रिकेट खेल रहे हैं 8-8 9-9 घंटे। आई हैव डन ऑल ऑफ दैट because what I feel is कि your personality develops from everything which is possible for you to do। किताबों से ज्ञान लेना है कि I told you ना कि किताबों से सब कुछ मिल जाएगा, किताबों से ज्ञान लेना है, but in the end you have to do what every other human can do। अगर तुम खेल सकते हो तो खेलो, अगर तुम कोई भाई just for an instance अगर कविता लिख सकते हो तो लिखो। इफ यू फील कि तुम गाने सुनना तुम्हें पसंद है एक्चुअल में, तो 15 मिनट दो उसको भी। 24 घंटे यार इतने बड़े दिन में, तो पागल नहीं हो जाना, टाइम मैनेज करना है। जो आप प्रॉब्लम बोल रहे हो ना कि ये कैसे करूँ ये कैसे करूँ, मैथ्स 12वीं का मैथ्स आता है, 12वीं की तो पढ़ रहा है मेरे भाई, अभी 12वीं कर रहा है, 12वीं का मैथ्स एग्जाम में आ रहा है, तो शिद्दत से पढ़। एंड एनडीए का मैथ्स इज प्रिटी इजी, क्योंकि जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले लगने हैं, प्रोसेस कोई चेक नहीं कर रहा है, उनको सिर्फ आपसे जवाब चाहिए, एमसीक्यू है, आप वो दे दो। अंग्रेजी के 50 क्वेश्चन आते हैं, यू शुड नो बेसिक्स अंग्रेजी के ना, कि हैव के साथ क्या आएगा, अगर यहाँ एक थर्ड फॉर्म यूज कर दिया तो यहाँ एक थर्ड फॉर्म यूज नहीं होती है। ठीक है, लोग आई डिडंट न्यू बोलते हैं, आई डिडंट न्यू नहीं होता है, डिड नॉट इज अ पास्ट फॉर्म जो थर्ड में यूज हो रही है, नो का न्यू कर दिया। नो, यू नीड टू लर्न बेसिक्स में। सो इफ एनीबडी इज करेक्टिंग यू, उस पर चढ़ नहीं जाना है कि यार तुम मेरी बेइज्जती कर रहा है, नहीं। अगर सामने वाला अगर आपको बता रहा होगा तो देयर माइट बी अ फॉल्ट, तो उसको मैनेज करो। यू नीड टू फाइंड की स्कोरिंग कहाँ है। सीडीएस में अलग स्कोरिंग पैटर्न होता है, अलग स्कोरिंग एरिया होता है, एनडीए के एग्जाम में रिटर्न में अलग स्कोरिंग एरिया होता है। तो ढूंढो कि भैया आप किस में करोगे, एंड इन द एंड यू नीड टू हैव सम मिनिमम मार्क्स आल्सो क्वालिफाइंग के लिए। मैथ्स में आई गेस कुछ वही 33% क्वेश्चन ठीक होने चाहिए फॉर यू टू बी कंसिडर्ड टू बी रिटर्न क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो आप बेसिक तो करो, इतना नहीं कि ये पूरा छोड़ दो और बाकियों में नंबर लिए जा रहे हो, उससे क्लियर नहीं होगा एग्जाम। यू नीड टू हैव अ बेस फॉर ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स, थोड़ा थोड़ा। तो अपना टाइम मैनेज करना सीखो। आई फील लाइक अभी जनवरी है, तो आई से कि बोर्ड्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, बिकॉज दोज मार्क्स यू विल बी कैरिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर लाइफ। सो दैट डजंट मीन कि एनडीए वाला छोड़ दो। मजे की तरह, जब तक मजे नहीं, यू अंडरस्टैंड, रस नहीं लेना सीखोगे जिंदगी का, तो मजा नहीं आएगा। शाम को किसी दिन मन कर रहा है कि भैया 2 दिन तुमने बहुत पढ़ाई कर ली है, जाओ यार शाम को घूम के आओ। तुम्हारी माँ डांटे डांट खाओ कि मैंने आज घूमना है तो मैंने घूमना है, मैं जा रहा हूँ, मैंने पार्क में घूमने जाना है, या मैंने यहाँ खेलने जाना है तो मैंने जाना है। अब गालियां नहीं खाओगे माँ बाप से तो कब खाओगे? शादी होने के बाद, सेटल होने के बाद, बीवी बच्चे होने के बाद थोड़ी ना खाओगे। सो दिस इज द टाइम टू डू व्हाट यू वांट टू डू, बट हैविंग अ सबकॉन्शियस माइंड व्हिच टेल्स यू कि तू ठीक कर रहा है, गलत राह पे जाके नहीं। मैं उसके लिए नहीं, आई एम नॉट सपोर्टिंग यू फॉर दैट। आया समझ? कौन? हितेन, आई गेस हितेन का सवाल था ये। I hope you got Yes, what I was sir. trying to say. Okay. Yes, sir. Okay. और कोई? Good evening, sir. So Sakshi this side. Okay. General doubt. एक जो SSB होता है वो एक NDA क्रेडिट भी देता है और एक ग्रेजुएशन क्रेडिट भी देता है। Yeah. तो क्या बोलते हैं, हमारी जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है SSB में, तो वो दोनों के लिए सेम ही होता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो एक 17 ईयर ओल्ड को ये देख रहे हैं कि वो 25 ईयर्स ओल्ड तक का सोच पाता है कि नहीं? No. You are mistaken. मैं समझ गया था क्या पूछने वाली हो। Okay, what are you? Are you a graduate? No, I'm just a 17-year-old kid. That works. कोई इशू नहीं है। So I'll tell you. See, SSB का प्रोसीजर सेम है। आशी is a graduate. विभूति is a graduate. एक और सलमान I guess is a graduate. So for them उनका जो opinion होगा ना, see if you'll see कि मेरा भी, if you'll see, if I'm talking to Ashi, if I'm talking to Vibhuti, the way I'll talk to them will be different, because I'll be expecting कि यार ये 22-23 साल के लड़का है या लड़की है, तो they'll have some way of thinking कि logical होगा, बेवकूफ की तरह मुंह से कुछ भी नहीं बोल देगा। I'll expect, right? And whereas if you're अब under 19, 18 के भी नहीं हो, तुम अभी 17 के ही हो, so I'll expect कि यार कोई नहीं, I just want to know कि deep root में जो नीचे है ना, डीप रूट्स में क्या सोच रही है या क्या सोच रहा है। I'll be concerned to that कि अच्छा सोच सही रही है, बट ओके एग्जीक्यूट करने का तरीका थोड़ा गलत हो गया, ओके I'll let it be। या ऐसे सर सोचेगा कि ओके ठीक है, इट इज ओके, शी हैड गिवन अ गुड ट्राई, चलता है, कोई बात नहीं। Whereas आशी और विभूति या फिर वो जो सलमान है, ऑल 3 of them, या और कोई भी ग्रेजुएट बैठा है यहाँ पे, तो इफ नेसेसरी आस्किंग थोड़ा सा क्वेश्चन which can be a little tricky for a 17-year-old kid,
तो एक्सपेक्ट करेगा कि वो आशी या फिर ये जो लोग हैं विभूति से कि भैया तू सोच के बोल, बिना लॉजिक के। यू जस्ट डोंट हैव टू रेंट इट आउट, टेक योर टाइम, 10 सेकंड चुप हो जा। ही वोंट बी लाइक कि तू चुप क्यों बैठा है। ही माइट जस्ट रिपीट इट वंस मोर कि यार ओके से व्हाई यू नॉट स्पीकिंग। इससे ज्यादा तो कोई नहीं बोलेगा, मुंह से शब्द नहीं निकालेगा। सो व्हाटएवर इट इज, एसएसबी प्रोसीजर सेम है, but the level of maturity they want from you, the level of answers they want from you is different. They don't want a 17-year-old kid to be a 25-year-old mature adult. They just want him to be a 17-year-old decent kid. Whereas on the other side, they don't want a 23 or a 24-year-old woman or a man to act childishly, कि बेवकूफ टाइप जवाब दे रहे जो कि एक बच्चे से एक्सपेक्ट करोगे। आया समझ? Okay, thank you, sir. Okay, who else? Excuse me, sir. बोलो। Sir, actually, I am aiming to join India with the Air Force stream. So, sir, in this regard, I have one doubt, sir. I have read it somewhere that during the India training days, the techie students, especially, they find it difficult to cope up with their academics. No, not possible at all. There is a thing called super techie, जो कि कंप्यूटर साइंस लेते हैं ट्रेनिंग में। मैं वो था। तो I am alive, I am sitting in front of you, I have done my job. तो ऐसी बात नहीं है। तो ये जो मिथ है ना, पहले तो तुम ये क्लियर करो अपना दिमाग ना, जो इसको बिल्कुल साफ कर दो, क्लियर कर दो कि भैया कहाँ से शुरू करना है। तुम दूसरों के ओपिनियन से जाओगे, परेशान हो जाओगे कि टेकी बन गए तो नहीं पढ़ पाएंगे। मैं सुपर टेकी था, अगर मैं पहले ये सोच रहा था कि मैं सुपर टेकी हूँ, कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, ओहो ये तो और मुश्किल है। एवरीबडी विल सेल थ्रू, यू जस्ट गिव योर बिट, ठीक है? तो कुछ भी चलेगा, परेशान नहीं होना। Okay, sir. Thank you, sir. और कोई बोलो। सर हेलो। बोलो। संदीपन। हाँ सर। हाँ सर, तो मैं अभी 3rd सेमेस्टर में हूँ, तो अभी एग्जाम तो नजदीक है। तो क्या है कि हमारा जो ये कोरोना के चक्कर में जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो अभी पढ़ाई तो कुछ हो नहीं रही है सर। तो अभी मैं सीडीएस की प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो कॉलेज का तो कुछ नॉलेज रहा नहीं मेरे को। तो अगर 4th 5th गलत है भाई यहाँ पे। तो तेरे कॉलेज का सिलेबस तो है। सी दैट इज व्हाट विल हैपन इफ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, राइट? होगा यही 3-4 साल बाद, 5 साल बाद कभी ना कभी कोरोना चला जाएगा, एंड देन पीपल विल फॉरगेट कि ये जो एरा था इसमें कुछ लोग पास हो गए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं विदाउट स्टडीइंग। इट इज अ वेरी पॉसिबल सिनेरियो, राइट? कि लोग पूछेंगे नहीं, एंड देन दे वांट टू हैव योर नॉलेज जिसमें आपने डिग्री की है। तब आप ये जाके नहीं बोल सकते हो कि सर उस टाइम कोविड था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी एंड ऑनलाइन चीटिंग करके हमने एग्जाम दे दिया है। तो यू नीड टू मेंटेन। तेरे कॉलेज वाले तेरे को नहीं पढ़ा रहे, लेट देम नॉट डू दैट। इट इज देयर जॉब टू टीच यू, बट इफ दे आर नॉट, वो असाइनमेंट लिखा के टाइम खराब कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, लेट देम डू दैट, ठीक है? वो अपना काम शिद्दत से नहीं कर रहे हैं, तुम तो पढ़ सकते हो, पढ़ो भैया। कल को हाँ सर, वो डिग्री असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के चक्कर में बहुत टाइम जाता है। किसके? असाइनमेंट और प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल ऑनलाइन होता है ना, कुछ होता नहीं है। 100-150 पेज लिखवाते हैं और देखते कुछ नहीं। ये मुझे भी थोड़ा बेवकूफ वाला लगता है। बस सी द काइंड ऑफ द एजुकेशन सिस्टम दैट वी हैव ना, वो थोड़ा वर्कर बिल्ट है। वो वर्कर क्लास बनाने में ज्यादा बिलीव करते हैं। दे डोंट वांट यू टू बिकम लीडर्स। दैट इज द प्रॉब्लम। जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बेस्ड ही ऐसा है कि वो तुम्हें एक अच्छा वर्कर जरूर बना देगा, किसी के नीचे काम करना बहुत अच्छा सिखा देगा, बट वो तुम्हें अच्छा लीडर बनना नहीं सिखाएगा भाई। फॉर दैट यू हैव टू मैनेज, करना पड़ेगा। रोज तो 150 पेज नहीं लिख रहा होगा ना, मानता है कि नहीं मेरी बात? जी सर है ना? कभी तो होगा हफ्ते में। आई एम नॉट सेइंग कि तू अपने आप को पागल कर दे लिख के, पढ़ के, सीख के, नहीं। कभी तो होगा। संडे को आई एम टेलिंग यू, संडे को चिल कर भाई। आई एम ए वेरी लाइवली पर्सन। मैं खुद घूमने फिरने जाता हूँ, एंजॉय करता हूँ। संडे के दिन नहीं करना काम मतलब नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए। उसूल बनना हो अपने, बट मेक श्योर कि 6 दिन अपना ना भाई तू पसीना और खून दे दे उसके लिए, जान दे दे उसके लिए। एक दिन लगा 150 पेज लिखने है ना, तो उसमें टाइम मत कर कि भाई गाने भी सुन लेता हूँ, नेटफ्लिक्स पे सीरीज भी चला लेता हूँ साइड में। शिद्दत से धड़ाधड़ उसको लिखते जा, खत्म कर उस चीज को। उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज यू नो दैट यू हैव टू डू समथिंग मोर इम्पोर्टेंट। यू नीड टू एक्वायर नॉलेज। जिस कोर्स को तू कर रहा है, हाउ विल यू गेन रिस्पेक्ट? कल को अगर तू मेरे को बोल, किस चीज में डिग्री कर रहा है बता? सर बीएससी क्या? बीएससी जनरल बायो में सर। हाँ, बायो में कर रहा है। यस सर। बायो में अगर मैं तेरे को पूछूं कि सिंपलेस्ट किंगडम कौन सा है, एंड इफ यू डोंट नो दैट, तो किसकी बेइज्जती होगी? मेरी नहीं होगी ना।
तेरी होगी ना, हाँ सर। है ना? सबसे पहले कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड हुआ था, किसने उसको ढूंढा, किसने एक्सप्लोर किया? इफ यू आर नॉट एबल टू टेल दैट, वो बेइज्जती तेरी नहीं होगी, और सॉरी मेरी नहीं होगी, वो तेरी ही होगी, बिकॉज इन द एंड दैट इज योर स्ट्रीम एंड दैट इज हाउ यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड 5 साल बाद। अगर मेरे से कोई पूछता है ना कि सीएस में आपने पढ़ाई की थी, तो आई शुड नो कि कोडिंग कैसे होती है, कौन से हमें कौन सी लैंग्वेज आजकल ट्रेंड में है, कोडिंग में क्या करना है, ग्राफिक्स कैसे यूज करना है, आई शुड नो। सेम वे यू शुड नो। ये बहाना नहीं चलेगा कि कोरोना के लिए पढ़ रहे थे, एंड मीनवाइल यू विल हैव टू स्टडी बाकी चीज के लिए भी, जो कि आपका एम है, सीडीएस। यू हैव टू गिव 1-2 hours फॉर दैट, एंड इट इज हाउ यू डेवलप योरसेल्फ यार। आई एम नॉट सेइंग कि वो जो कोई सीडीएस की अरिहंत की एक बुक आती है, वर्ड बड़ी फेमस है, वो पाथफाइंडर, मैंने आज तक ना खरीदी ना खोली। खरीदी थी वो, आज भी मेरे ख्याल से ऊपर स्टोर रूम में पड़ी है, आई एम नॉट रेड इट। वो आज भी खोलोगे, इट इज एज गुड एज न्यू। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो अरिहंत को ही पढ़ो, या आई डोंट नो कि एसआरटी ही प्रैक्टिस करो। रीड अ गुड बुक, जिससे तुम्हारी अंग्रेजी भी सुधर जाए। कोई वर्ड नहीं आता है तो गूगल में सर्च मारो, ढूंढ लो। गूगल ने आधी चीजें इतनी आसान कर दी हैं। डेवलप योरसेल्फ, दैट इज व्हाट माय एम इज। हर चीज कुछ पढ़ के ज्ञानी नहीं बनना है, ढंग का इंसान बनना भी जरूरी है। दैट इज व्हाट्स माय ओपिनियन इज। बाकी इट्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू डू। क्लियर है? ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा सर, एक और पूछना था कि मैं जो बीएससी कर रहा हूँ, इसके लिए कि इतना ज्यादा कुछ नॉलेज जो चाहिए एसएसबी में लगेगा, या थोड़ा कुछ पता होना चाहिए, ऐसा कुछ? देख भाई, सामने वाले पे है। अगर इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो है, अगर उनका दिमाग सनक गया एंड ही इज लाइक कि भैया मेरे को इसकी स्ट्रीम खुरेद के पूछना है, ही विल डू दैट। बट इफ ही फील्स कि दैट यू हैव डन जस्टिस टू योर स्ट्रीम एंड दैट यू हैव स्टडीड, ही माइट लेट यू गो। कि 2-4 चीजें पूछी एंड ही थिंक्स कि ओके यू हैव स्टडीड इनफ, सो ही लेट यू गो। तो ऑल डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंस। पढ़ लो। मेरा ओपिनियन ये है कि पढ़ लो, अभी टाइम गया नहीं है। ठीक है? ठीक है सर। ओके। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? जैन सर, बोलो भाई, बोलो। sir, would you please suggest a coaching for SSB? No, I'll never suggest a coaching for SSB. They are fake people. They want to loot your money. Never being suggested by me. If you want help, I'll give you help. Come to me. कोई coaching suggest नहीं करूँगा मैं। They see, I don't know यार, मतलब I feel like कि तुम्हें हो सकता है वो कोचिंग से SSB भी क्लियर करा दे, बट I feel like अगर तुम you'll know in your heart यार, अगर तुम उस जॉब को जस्टिस नहीं कर सकते हो एंड यू डोंट डिजर्व इट जस्ट बिकॉज यू आर फेड सम थिंग्स कि ये बोल देना जाके एंड तुम्हें उससे एक नौकरी मिल गई, आई नेवर सजेस्ट यू फॉर दैट, एज सिंपल एज दैट। तो मैं कभी कोई कोचिंग किसी को सजेस्ट नहीं किया, ना करूंगा। इफ यू वांट हेल्प, इफ यू आर वर्किंग हार्ड इनफ, आई विल गिव ऑल माय टाइम टू यू। दैट इज माय वर्ड, 100%। ठीक है भाई हर्ष? Yes, sir. And sir, how can I contact you? On Instagram? No, I'm not there. Telegram? Okay, sir. Yeah. Text me there, I'll be available. No issues at all. Yes, sir. Okay. बाकी और कोई? So there are a couple of questions that I've read, especially about the negative qualities of, say, your parents or your faculties that you've had in life or something like that. So, and there have been 2 schools of thought around it. Ki you shouldn't say anything negative about your parents or your faculties. Yeah. And one that says ki you should, but like in a tempered way, because nobody's perfect. So Exactly. I am of the second opinion, the second thought of opinion that you have. I'll second that, because the thing is, see, इंसान, मैंने बताया ना, गलतियों का पुतला है। तो अगर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं तो हमारे माँ बाप को भी पता है कि उन्होंने भी गलतियां की होंगी। एंड एवरीबडी हैज अ बैड हैबिट यार। आई यूज्ड टू बी वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड कुछ साल पहले ना, तो आई न्यू, मैं आज भी मानता हूँ। तो यू नीड टू एक्नॉलेज इट। तो इफ यू आर टेलिंग द असेसर कि यू डोंट टेल हिम कि यार मेरा बाप तो बहुत गुस्सा करता है, नहीं, या मेरी मम्मी तो यार बहुत चिढ़ जाती हैं। नॉट लाइक दैट, पुट इट इन अ वेरी सटल वे कि सर सी, it's not right for me to find any faults in my parents or my faculties, but what I feel is ki like my dad is a very like sometimes he's a short tempered guy. Other than that, he's an amazing human and we all love him. तो ये बोलो कि भैया ये गड़बड़ लगती है कभी कभी, and in the end we are okay with it. In the end, see, if we all are talking for like हम महीनों बात करते हैं, like in this group kind of a setting,
वी ऑल विल फील गुड फॉर ईच अदर ना। तो अगर किसी एक में कोई कमी होगी, कोई चिढ़ जाता होगा, तो वी विल नो बाय दैट टाइम कि चिढ़ जाता है, बट वील एक्सेप्ट हिम। करेंगे कि नहीं कि यार ठीक है जैसा भी अपना है, तो दे आर स्टिल योर फैमिली एंड योर ब्लड। तो कोई हक ही नहीं बनता है कि उसको हम उस लाइट में पोर्ट्रे करें, बट वो कर दिया तो फिर गलत सीन हो जाएगा, दैट विल लीड यू टू अ रॉन्ग पाथ कि अब ये एसएसबी वाला सिलेक्शन ये खराब हो गया चांस। सो यू नीड टू वॉच योर वर्ड्स। ओके Right, sir. Thank you. ओके, और बताओ। सर मैं आए? ओके साक्षी, यू अनम्यूटेड फर्स्ट, बोलो। Sir, actually I'm second year college student. I'm pursuing Okay. BSc. Yes, sir. So, Were sir, you not 17-year-old? I'm 18. अरे okay, that is different Sakshi. Okay, we have one more Sakshi. बोलो। Yes, sir. तो सर माय Okay. क्वेश्चन इज कि जनरली क्या होता है कि मेरे फ्रेंड्स ने और स्पेशली रिलेटिव्स दे आस्क्ड मी टू फॉलो अ पर्टिकुलर टाइम टेबल, सो शेड्यूल जिससे Okay. ऑर्गेनाइज हो जाएगा, तो इट विल बी अ गुड हैबिट। सो Yeah. सर अभी मेरे पास 1 साल है प्रिपरेशन के लिए, सो सर इज इट ओके टू हैव सम चीट डेज लाइक ऑन दैट इट इज नॉट Surely, नेसेसरी? they are very necessary for you to have a peace of mind, यार। If first of all, don't trust your relatives, but I'm happy कि relatives ने एक अच्छी चीज बोली है कि follow a schedule, कि if you are following it, the thing is it gives you discipline। एंड होता क्या है, जो स्केड्यूल को फॉलो करना ना मुश्किल स्टार्टिंग के 10 ही दिन होता है। जब हम ट्रेनिंग में जाते हो, जो 3 बजे उठा के कोई रगड़ दे रहा है, 3:30 बजे उठा दिया, वी फील डिस्गस्टेड फॉर अ वीक, 10 days, 15 days, इट स्टिल पेन्स, बुरा तो लगता ही है, बट देन वी गेट यूज्ड टू इट। एंड एनीथिंग व्हिच कम्स इनटू योर हैबिट, यू विल डू इट फॉर श्योर, बिकॉज इफ यू वोंट डू इट ना, तो तुम्हें फिर अजीब लगेगा, यार आज तो मैंने ये किया नहीं, आज मुझे मैं डेली पढ़ती हूँ, ये पढ़ता हूँ, एंड आज मैं ये नहीं कर रही हूँ, तो ओके थोड़ा अजीब लग रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड, इफ यू सी, वो जो तुम्हारे चीट डेज है ना, उनकी वैल्यू भी तभी होगी जब तुमने बाकी लेट्स से कि 15 दिन में एक चीट डे आ रहा है कि आज पूरे दिन घूमना है बाहर, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, बाहर घूमने फिरने जाना है, वट एवर यू वांट टू डू, कि आज आई हैव टू ड्रिंक, आई हैव टू गो आउट, लॉन्ग ड्राइव, वट एवर इट इज, तो डू दैट। बट दैट विल ओनली बी वर्दी जब 14 दिन तुम पढ़ रहे हो एंड एक दिन चीट डे। ये नहीं कि 14 दिन चीट डे चल रहे हैं, घूम रहे हो बाहर ही गुंडागर्दी कर रहे हो, एंड एक दिन पढ़ के एंड देन यू आर लाइक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस। वो नहीं करना है। सो हैव अ शेड्यूल, फॉलो इट, एंड cut off people, cut off useless people in this specific time till the time you are settled. That is my advice, because not everybody thinks good for you. Everybody is thoda jealous of your success. You need to be selfless for that, and relatives are not that, to be very honest. माँ बाप है, कुछ दोस्त हैं, someone who is mentoring you, that is the group of people you need to contact. ठीक है? And schedule and party hard once in a while for sure. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, by the way, that relative is itself an army officer. Then he is a good man. अच्छा suggest किया है, तो फिर कोई Yes, sir. Okay, somebody else, और कोई है? Sir, in the PIQ form, there is a place where they ask about our appointments or any our extraordinary achievements, sir. Yeah. Sir, if we don't have any extraordinary achievement, then sir, should we keep the space blank simply? Okay, you can leave the space blank, but see, it's all relative. Relative as in कि हो सकता है यार जो तू कर रहा है वो मेरे लिए स्पेशल अचीवमेंट नहीं है, but if I come into your place and if I'm an empathetic man and I know कि तूने वो चीज कहाँ से स्टार्ट की and वो तेरे लिए स्पेशल अचीवमेंट है, so why not? I remember मैंने गार्डनिंग लिखी थी यार. I remember that time because my dad served in the forces. We used to live in cantonment. तो I wrote gardening in achievement. मेरे से सर ने पूछा कि तूने गार्डनिंग क्यों लिखा? I told him कि सर मुझे कुछ नहीं पता था and I know about each and every plant for every season and how to maintain them. I feel like it is an achievement for me. Valid है कि नहीं point? मेरे लिए achievement थी, मैंने वो लिखा. Problem का है? अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो चीज achievement है, so let be it. सामने वाला सवाल ही तो कर सकता है ना उस पे. But if you are confident about it कि भैया मेरे लिए achievement है, तो है. बात ही खत्म है. ठीक है? Okay, sir. Thank you, sir. Okay. और कोई? I can't believe कि डल हो जा रहा है ये, because तुम्हें बहुत सारे सवाल होने चाहिए यार. Sir, 2 questions. Okay. First of all, I'm from an arts background. So will that be a negative point for me
like while in the SSB, and secondly, I've always played sports, but it has been till school level only. I haven't gone till states or nationals or anything like that. So is that also going to be a negative point? Okay, these are two questions, right? Art and sports. First, arts, people who undermine arts, they have no idea what beautiful stream it is. Because I am a science student, then I became super techie in terms में, फौज के terms में. But you won't believe I have studied history just because I liked it. I liked it so much and I recognized it later on. बहुत बाद में मुझे पता चला कि यार history, medieval history, modern history, everything is so fascinating. So Ashi, don't you think you should be proud of your subject? So I am very proud. You are right. So I get your point. The psyche of an assessor won't be like that. वो कोई random बंदा नहीं है जो कि जाके he'll be like तूने arts पढ़ा है, seriously. He won't be judgmental. He'll ask you कि thought process क्या थी उसको पढ़ने के पीछे. That is what he'll be trying to find out. That is it. He won't be like कि तूने choose क्यों किया. He'll ask कि क्यों choose किया and logic क्या था इसके पीछे. That is the only thing he'll want to know about. And other thing is, then you should know the subjects that you have studied. कि भाई वो बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पूछ रहा है, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पूछ रहा है, पानीपत के बारे में पूछ रहा है. यू शुड नो कि लड़ाई किसने की और कब की. बेसिक तो पता होना चाहिए. रेस्ट ऑफ द स्टफ यू कैन टेल कि मैं सर मैं बोल रही हूँ, या इकोनॉमिक्स है या फिर पॉलिटी है. पता होना चाहिए कि पॉलिटी में क्या है. अच्छा, अगर ये डिसबैंड हो गई है गवर्नमेंट तो क्या चीज होती है, कौन सा इलेक्शन होता है. यू शुड नो. आपका सब्जेक्ट भी है, आपको पता होना चाहिए. ओके, एम आई नॉट ऑडिबल? So you're audible. Yes, sir, you're audible. नीचे किसी लड़के ने मैसेज किया है कि आई एम नॉट ऑडिबल. सो दूसरी चीज स्पोर्ट्स वाली. अरे नॉट एवरीबॉडी इज एन अमेजिंग स्पोर्ट्समैन यार. आई विल टेल यू, आई वाज अ स्पोर्ट्समैन जो सब खेलता था. मेरे साथ जिसने ट्रेनिंग की, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि कुछ नहीं खेलते थे, फौज में आके खेलना शुरू किया एंड दे पिक्ड अप द गेम. एक दो गेम में हॉकी आई नेवर प्लेड आउटसाइड. हॉकी मैंने फौज में सीखी. कुछ सैनिक स्कूल वाले थे हॉकी अंदर पहले अच्छा खेलते थे. दैट डजंट मैटर एट ऑल. Like I told you, your efforts matter in everything that you are trying to portray. तो अगर आप बोलोगे ना कि सर मैं स्कूल लेवल पे यही गेम खेला, I could not excel much, but I like these games, अच्छे हैं, I like to play them. So if given a chance to excel in them, I'll surely give my best of the best try. इतना बोल दो कि सामने वाले के पास कुछ होगा ही नहीं पूछने को, because he knows or she knows कि आप अपना देने के लिए रेडी हो, एफर्ट पूरे का पूरा. आर्ट्स अगर आपका बैकग्राउंड है, you are a good master of arts. So, like, you got my point, right? कि करना क्या है? Yes, sir. Actually, I am a graduate from NIFT, so people generally associate designing from like designing No. to be very bougie and everything. The people who are over here, there are lots of types in NIFT. You need to know कि वो fashion designing में ऐसा नहीं होता है. Digital printing, I don't know. Palette making, lots of stuff is there. I have friends in NIFT, so I know थोड़ा बहुत. So मुझे भी बाद में ही पता लगा था. तो you need to put your point. क्योंकि जब मेरे दोस्तों ने मुझे बताया ना कि भाई निफ्ट में ऐसा नहीं होता है. She was a woman, वो भी लड़की थी, तो उसने मुझे बताया कि आप मेरी बात सुनो, निफ्ट में ऐसा नहीं होता है. तो you need to put your point across to the assessor कि सर I am a graduate from NIFT. That doesn't bother me from serving the nation and get this job. So it should not bother anybody at all. Make sure कि आप अपना point डाल दो कि सर मैं इस निफ्ट से थी, आई हैव लर्नड दिस एंड आई एम डूइंग गुड इन इट. आई कैन डू गुड विदाउट द आर्मी टू, बट मुझे ये चाहिए अभी, बता देना. ओके, Right, sir. Thank you, sir. बोलो और बोलो भाई. Sir, one question. Now just Asi asked about this art being from art background. So I met a guy in my previous SSB and he was from economics background. Okay. So the interviewing officer asked him a question that okay, you are a student from economics, so how it will help the Air Force? And that guy didn't have any answer, and even I was thinking that what he could have answered it. So means that is a good thing. समझ नहीं आ I रहा got था it. कि मतलब basically अगर आपसे पूछा है how will you be an asset to the organization, right? जैसे आशी ने बोला निफ्ट में, तो she need to find something कि सर I learned this thing and I think because see अभी I know कि फौज में क्या चलता है. The people I am working with, they know कि फौज में क्या चलता है. आप लोगों को नहीं पता ना. You have an idea जो कि आपने बाहर से YouTube से सुन लिया, कोई Instagram चैनल से सुन लिया, कोई पेज से सुन लिया, है ना. इसी चीज से आइडिया मिलता है.
बट जब तक आप वो जिंदगी जी नहीं रहे हो तो आपको वो जिंदगी नहीं पता है, एज सिंपल एज दैट. तो ओनली थिंग यू कैन डू इज मेक ए गुड गेस कि इफ somebody asks me कि because see before choosing computer science in the training period, उससे पहले भी I used to code and I was a good coder कि कोडिंग अच्छी लगती थी, शौकिया तौर पे करता था. अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं क्या बोलता, मैं यही बोलता ना सर सी आई नो कि हमारी फौज इट इज नॉट दैट मच हाई टेक, बट व्हाट आई कैन डू इज मैं अपने जो भी द कंप्यूटर स्किल्स दैट आई हैव आई कैन यूज इट एंड मेक द साइबर स्पेस ऑफ माय रेजिमेंट ए सेफ स्पेस कि मैं अपना उनका चेक कर सकता हूँ कि वो चीज क्या कर रहे हैं, किसकी मेल्स कहाँ लॉक्ड इन है, कोई ट्रैक तो नहीं हो रहा है. आई कुड हैव हेल्प देम दैट वे. तो अगर इकोनॉमिक्स वाला है ही नीड्स टू फाइंड अ वे बोलने के लिए कि सर यूनिट में ही अकाउंट्स चलते हैं, आई हैव हर्ड कि रेजिमेंट में ही अकाउंट्स चलते हैं, आई कैन हेल्प मैनेज देम, आई कैन हेल्प, आई कैन ट्रेन 2-3 जवान्स, उनको मैं बता सकता हूँ कि ये चीज आप ऐसे हैंडल कर सकते हो. राइट, हर चीज का सोल्यूशन है, यू नीड टू फाइंड, दैट इज ऑल. एंड यार छोटी से छोटी स्किल भी यूज हो जाती है इफ यू से नॉर्मल लाइफ में. एंड फौज ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब खुद करते हैं भाई, टेंट लगाने से लेके खाना बनाने से लेके सब कुछ हम लोग खुद करते हैं. तो एनी स्किल वोंट बी ऑफ वेस्ट. अगर कोई शेफ बोलता है ना कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया फिर डिप्लोमा किया, तो वो ये भी बोल सकता है कि फौज में सर मैं ना कुक को खाना बनाना सिखाऊंगा या सिखाऊंगी, मेरे को अच्छा लगता है, आई टीच देम कि ये हफ्ते में एक बार मेन्यू में ये डल जाए और ये खाना बन जाए. एवरीथिंग इज यूजफुल, नथिंग इज यूजलेस. यू नीड टू पुट यूज ऑफ इट, एज सिंपल एज दैट. अगर आप उसका यूज निकाल दे रहे हो फौज में, ऑर्गेनाइजेशन में, योर आंसर इज गुड इनफ. ठीक है, ओके. और कोई कुछ पूछेगा? हेलो सर. ओके, हाँ रवि बताओ. हाँ सर, आशी के पास तो एक पॉइंट भी है बिकॉज अभी 15 जैन को जो हमारा इंडियन आर्मी का जो न्यू यूनिफॉर्म आने वाला है वो भी नेफ्ट ने डिजाइन किया है. ओके, या सो आशी के पास बहुत अच्छा पॉइंट है. यस सर, एग्जैक्टली. एंड आशी, फॉर यू अ सजेशन, you can tell them कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि यार what will you be of use in army, just tell them कि sir I might help designing a new cap for the regiment. Good simple, you know, लोग बड़े शान से पहनते हैं, ऑफिसर्स बड़े शान से पहनते हैं. या you tell them कि सर मैं ना रेजिमेंट के लिए I'll design a good new track suit. I guess सबको वो पहनना चाहिए. नॉर्मली व्हाइट में होती है ना पीटी और गेम्स, बट कुछ रेजिमेंट्स हैं जैसे मेरी रेजिमेंट है, हम लोग पहनते हैं ट्रैक सूट, खुद का बनवाया हमने. जो पुराने रेजिमेंट्स होती हैं वो अपना खुद का एक लेगेसी कैरी करते हैं. जस्ट टेल देम कि सर मैं अपना निफ्ट का एक्सपीरियंस यहाँ यूज करूंगी. तो गुड पॉइंट, रवि ने सही चीज बताई. ऐसी चीजें नोटिस करनी है आपको. Yes sir, actually I'm from product design, so Okay. basically what product design in NIFT has taught me is how you can create anything from everything, and I have like a brainchild has completely transformed into a product. And like Okay. you said that Forge does everything by themselves. Exactly. So the fact that I can create and see problems and create a solution for them has always helped me, and it will help me in the future even in Forge as well. And especially the fact that we are given situations where we're supposed to be calm, we're supposed to handle clients, and we're supposed to handle a lot of management Pressure, and merchandisers as well. Yeah. So I think that has framed a lot of who I am today. Exactly, you can use the same thing. The way you portray yourself will be mattering so much. You tell them exactly the way you have told me, you portray it to the assessor and he'll be very happy with your answer. I loved it, to be very honest, क्योंकि बात ही ऐसी है यार. You can tell them कि आप कर क्या रहे हो and आपका यूज कहाँ हो रहा है, and you tell them कि सर फौज में there will be times when I'll be handling a lot of pressure. I've already been taught that I can handle pressure, I can work under it, and I can give you good results. बात ही खत्म हो जाती है. So good enough. बाकी और कोई? Are you guys done? Okay, I won't be able to unmute myself, but I have a doubt. Can I please type it out? Diva, if that's your real name, type it. करो, type करो उसको. We'll see. And जब तक she is typing, अरुण तिवारी बोल रहे हैं how to improve English. I already told you guys. किताबें पढ़ो यार, किताबें. मैं इतनी नॉवेल्स पढ़ता था ना, रात रात भर बैठ के. मैं बहुत पिटा हूँ मम्मी पापा से. सिलेबस की किताबें छोड़ के ना, 11वीं 12वीं में था या 10वीं 11वीं में था, आई रिमेम्बर.
100 रुपए की आती थी किताबें, वो खरीद के लिए आता था एंड वो पढ़ते रहता था। तो उन्होंने दे हैव हेल्प मी अ लॉट। एंड देन आई एम अ मूवी बफ, मैं बहुत मूवीज देखता हूँ यार। अगर इफ आई नीड टू सैक्रिफाइस 2 घंटे ना मेरी नींद के मूवी के लिए, तो मैं मूवी देखता हूँ, अपनी नींद कम कर लेता हूँ। एंड दे हैव हेल्प्ड। हॉलीवुड इज अ गुड जॉनर, इट विल हेल्प यू फॉर श्योर। तो यार यू नीड टू फाइंड योर वे। ऐसा नहीं है तुम पूछ लेते हो हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, 1000 तरीके हैं, तरीके ढूंढो। यू नीड टू फाइंड कि तुम्हें क्या सूट कर रहा है। तो यू नीड टू फाइंड। एंड आशी हैज टाइप समथिंग, आई डोंट नो हाउ टू ओपन दैट चैट यार, मेरे को ज्यादा आता नहीं है चलाना। तो चैट सेक्शन चला गया, उसने क्या पूछा आई डोंट नो। Sir, Diva was asking my exposure to sports has never been much, and now when I have realized the importance, current scenario is not fit. How can I justify zero sports participation? Okay. When I have realized the importance of the current scenario is not fit. I do not get that part where you're saying current scenario is not fit. Sir, I think she means that because of COVID, you can't really go out a lot or You meet a can't lot. really go out and learn sports. Yes, sir. See, as I told you, you cannot always be a perfect human being. You'll always be good in something and you'll always be sucking at something. You are pretty bad at it. कि यार actual में कुछ नहीं आता है. ठीक है. So what you can tell them है, tell them very clearly कि यार sir, okay, I have never been much of a sports person, but I'm good at this. Find out those specific चीजें कि ये ना पता करो कि वो है क्या तुम में यार. I cannot believe if anybody of you, जितने भी लोग हो तुम 10-12 लोग ना, और तुम ही मुझे बोलो कि सर हम में तो ये कमी है, हम ही निकम्मे हैं बिल्कुल. I cannot believe it. Everybody is good at something. You need to find. You need to tell them कि sir I have never been much of a sports person, but I do this. For an example कि सर हम बड़े अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज कराती थी मैं. I remember when we were in school, I helped in this, I helped in that. I guess that is a good quality of mine. Then you can tell them कि सर मैंने ये meets organize कराया, I worked for this NGO. Suppose मतलब there are lots of stuff you can do. Otherwise you can tell कि जैसे I told you my gardening वाला experience. As a kid I learned it and I loved it. अभी वही है, तो you need to find your stuff. The stuff which you can tell, which will portray you in a good light for not doing one thing. But then you prove it कि नहीं मैंने ये भी सीखा है, मैं इंसान हूँ, हर चीज में अच्छी नहीं हो सकता हूँ या नहीं हो. ठीक है, तो you have to compensate. I hope your doubt is clear, Diva. Hello, sir. हाँ रवि पूछो. Sir, I have my SSB on 10 Jan, PS entry. So, sir, Okay. you want to give me any small tips? One tip, be yourself भाई. Sir, The best SSB thing you can Allahabad, do my is be center. yourself. कोई Yes, बात sir. नहीं, इलाहाबाद है तो क्या हो गया, खा थोड़ी जाएंगे, इंसान ही बैठे वहाँ चाहे. नहीं सर, लाइक SSB इलाहाबाद मेरे से घर से जस्ट साइड में है, बिकॉज आई एम इन सिविल लाइंस इलाहाबाद. ओके आई नो. तो कोई नहीं है तो Yes, और sir. अच्छा है भाई, ट्रैवलिंग का फटीग नहीं होगा, जाके पहुंचो और गिव इट विद द बैंग. एज सिंपल एज दैट. तुम द मोर लोड यू टेक ना यार, बच्चे से तो ब्रेन होता है यार अपना सब लोगों का. वी आर गेटिंग मैच्योर्ड डे बाय डे. कोई कम सीख रहा है, कोई ज्यादा सीख रहा है. मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ तुम लोगों से, तो मैं थोड़ा ज्यादा सीख लिया. जो कॉलेज Yes, sir. ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने थोड़ा कम सीखा है मेरे से, तुमने और कम सीखा मान लो. तो इतना लोड नहीं लेना है, जो आता है ना वो बताना है बस. Yes, sir. I'm in first year वैसे भी. तो बस भाई, बस ज्यादा सोचना ही नहीं है जिंदगी में. अभी तो छोटा है, अभी तो सीख. Yes, तो sir. उसको आदमी को सामने ये देखना चाहिए कि तू सीखना चाहता है, तू ज्यादा चटकी आदमी नहीं है, तू ज्यादा स्मार्ट खेलने की कोशिश नहीं कर रहा. यू शो Yes, दैट sir. एंड आई होप यू गेट सिलेक्टेड. उसके Yes, sir. अलावा Because कुछ नहीं है. yeah. लोग पता है बड़ा ज्ञान देंगे कि 7 में से हम्म. 7 कर देना तो तू सेलेक्ट हो जाएगा, ये कर देना तो सेलेक्ट हो जाएगा. there's no way to know that you'll do this and you'll get selected. Everybody is fake. Yes. Those institutes जो specifically मैं बता रहा हूँ आप लोगों को. Yes, ठीक है, sir. तो भाई जो आता है वो कर दे. एंड प्रिटी श्योर करने के बाद तेरे को पता लगेगा कि वेयर यू हैव फॉल्ट्स. Yes, अगर sir. सेलेक्ट नहीं हुआ तो यू नो कि Yes. गलतियां कहाँ की हैं. देन यू विल हैव टू वर्क ऑन इट. एज सिंपल एज दैट. और कोई टिप नहीं है भाई. दिस इज द ओनली Okay, वे sir. टू वर्क. ओके. Okay, sir. Thank you. और Sir, can you suggest some good books? टू रीड और फॉर Exactly. No, sir, for reading. फॉर रीडिंग आई हैव बीन अ फैन ऑफ खालिद हुसैनी. किसी ने नाम सुना है खालिद हुसैनी का? नहीं सुना? No, sir. तो पढ़ लो. अगर सुना है तो पढ़ लो, नहीं सुना तो पहले उसको पढ़ लो और फिर उसकी किताबें पढ़ लो.
खालिद हुसैनी इज अ गुड वन. एंड आई रिमेम्बर आप लोगों ने एक सुनी होगी, ट्वाइलाइट सीरीज आई थी रॉबर्ट पैटिंसन और वो क्रिस्टन स्टीवर्ट की. उसकी बुक्स आर वेरी Yes, गुड. sir. उसकी बुक्स आर टू अमेजिंग. मूवीज आई डेंट लाइक मच, बट उसकी बुक्स आर गुड. तो मैंने वो सारी बुक्स पढ़ी, आई रिमेम्बर. एंड डैन ब्राउन अच्छा है, आई रिमेम्बर. मैं बहुत सालों से बुक नहीं पढ़ रहा हूँ, ये पुरानी किस्से हैं. तो आई रिमेम्बर खालिद हुसैनी वाज द बेस्ट वन. निकोलस स्पार्क्स की द नोटबुक एंड द वेडिंग, दो बुक हैं विच आई एक्चुअली लव जेन्युइनली. यही रोमांटिक बुक है जो मुझे पसंद है, बाकी ज्यादा पसंद आती नहीं है. मी बिफोर यू इज अ गुड बुक. आई डोंट रिमेम्बर द राइटर. तो अगर जो पढ़ने वाले तो नाम लिख सकते हो. और पूछो, कोई कुछ पूछना चाहता तो. So for books, I really like Murakami. He has a very different way of portraying things, and Okay. especially ये मेरे को one of my school teachers gave me this tip कि especially if you're like trying to enhance your vocabulary, instead of googling a word like a meaning, try reading a dictionary, like try finding it in a dictionary, because while you're doing it you're gonna see a couple of words also, and that's Exactly, gonna my enhance point. your vocabulary even more than just googling one 100%. particular word. See, you can do that if you have a dictionary, but I don't believe कि आदों के पास होगी. I have my dictionary still with me, and you won't believe वो dictionary मेरे पापा ने use की थी when he was a kid. We all use the same dictionary, and वो जो dictionary पापा ने use की वो दादा ने use की थी. ऑक्सफोर्ड की है वो. उस टाइम बड़ी महंगी आई थी. दादा बताते 2 रुपए की आई थी. तो dictionary is the best thing you can have. बट मैंने सजेशन इसलिए दिया था वो कि किताब में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पढ़ लो. दैट इज बिकॉज फिर लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं. बट इफ यू आर अप फॉर इट तो ढूंढो डिक्शनरी में. एंड माय सजेशन विल बी, इफ यू डोंट हैव अ डिक्शनरी, बाय वन डिक्शनरी एंड एन एटलस. एटलस इज अ थिंग टू हैव. इट्स टू गुड. बहुत जगह के बारे में पता चल जाएगा, मजाक मजाक में तुम्हें पता भी नहीं लगेगा. ऑक्सफोर्ड की एटलस आती है एंड ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है. दे विल बी एन एसेट टू यू इफ यू आर एक्चुअली अप फॉर लर्निंग समथिंग. तो गुड थिंग आशी ने बताया. और बताओ. You need to have lots of stuff to ask, yaar. I feel like because Generally, they ask one question ki, what is your hobby? So, sir, Okay. like in my case, I love animals very much. Like I Okay. rescued many dogs. I rescued Okay. many dogs and birds. So, sir, when they ask for hobby, so can I tell this? Ki I like spending my time with animals, stray dogs. See, there are two things you need to understand very specifically. As much as I remember कि जो PI की फॉर्म होता है ना, उसमें एक पूछा होता है पास टाइम क्या है, what do you do for leisure, and then the other thing is your hobbies. There's a very minute difference in it. लोग बहुत ज्यादा मतलब इसको हाई फाई बना देते हैं. पास टाइम is something you like to do generally, and if you ask from anybody else, they'll also tell you the same, that your hobbies need to give you something. You need to learn something from it. That is my way of portraying it. So you being with dogs won't be teaching you anything, but it gives you a sense of calm. तो रहो भाई कुत्तों के साथ, enjoy. I have 4 dogs myself. I play with them whenever I am free. So that won't be my hobby. But if I am doing something for them, if I'm making some stuff, I don't know, learning carpentry just so that I can make a home for them, that will be my hobby. So I hope आपका डाउट जो है वो क्लियर हुआ हो. Yes, sir. ओके. और पूछो, कोई कुछ पूछना चाहता तो. So can learning a particular language be counted as a hobby or 100%. an interest? 100%. It can be counted in both. But the thing is, if you put it in a way like, okay, you are learning this language for something, it will be your hobby. I'm learning this specific language for this, so that I can do this. As a hobby, I've started it. But if you're just learning it for fun, it can be your interest also. No issues in that. क्योंकि आपको you don't want an outcome out of it. तो बस करो फिर. Okay. Right, sir. पूछो भाई. बंगाली मीडियम. Okay. Okay. Okay.
ओके 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 हम्म। अरे ये है ना ग्रुप, मेरे भाई बोल जो बोलना है, अंग्रेजी में टूटी फूटी बोलेगा, क्या हो गया, कर गड़बड़। everybody is allowed to do whatever they want until unless it doesn't have a meaning, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, you can do whatever you want। ओके 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 देख, अभी देख, मेरी मेरी बात समझ, मैं समझ गया तेरा पॉइंट ना। बेसिकली जो लोग हैं, सी nobody is going to be supportive if they know that you are going for a big goal। तूने कभी किसी को सुना है, कोई कल को अगर मैं बोलूंगा कि यार मेरे को पीएम बनना है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस फकर्स विल लाफ एट मी फर्स्ट, ठीक है, कोई खुश तो होगा ही नहीं पहली बात, until and unless they actually mean good for you। what I felt bad was your parents had let you down, कि तेरे को नीचे खींचा कि तू क्यों जा रहा है। see, until and unless you'll fail, you'll not know the real value of getting successful। सब कुछ ही परोस के प्लेट में रख दिया तो यार फिर मजा कहाँ रह जाएगा भाई। एंड द थिंग इज you'll lose out on the journey too। जो सीखने वाली चीजें है ना, छोटी से छोटी चीजें, you'll lose out on that, and that is very फिर useless। you'll become a useless of a human being with a good position and good money in your pocket, and then you'll lose out respect। तो बेइज्जती तब ज्यादा होगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। कि भाई मेरा मेरा मानना ये है कि झाड़ू लगाओ तो साला झाड़ू ऐसा लगाओ कि साफ करो उस जगह को, तो लोग कहेंगे क्या झाड़ू लगाया है। फिर वही बात है, अगर हम अफसर बन जाए और हम अच्छे अफसर नहीं है तो लोग क्या बोलेंगे, यार अफसर साहब हैं बट काम तो आता नहीं है, फिर बेइज्जती ज्यादा हो गई ना। नो मैटर मेरी पोजीशन क्या है, मेरा पे स्टेटस क्या है, मेरा पे स्केल, सोशल स्टेटस सब धरा रह जाता है। तो समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ बोलो, कोई इशू नहीं है। प्रीपोजिशन होती है कुछ चीजें ना, पता करो कि वो कहाँ होती हैं। जब आप सेंटेंस फॉर्म करते हो ना, तो जैसे आप मेरे को बता रहे हो, तो यू नीड टू नो कि इज, एम, आर, एट, अपॉन, ये कहाँ डालना है, आर, वर, शुड, कुड कब लगाना है। ढूंढ किताबों में, मिलेगा क्यों नहीं तेरे को। ऐसी कोई चीज नहीं है तू नहीं कर सकता भाई, डाउट मत रखना अपने आप पे, ठीक है। टूटी फूटी जोड़ के बोलते रहे, बोल की जस्ट जो तूने चीज मेरे को बोली तेरे को कैसे बोलनी थी वो, सर आई वांटेड टू जॉइन अ कोचिंग which was charging me इतना रुपीस, but I could not give it because it was expensive। it expensive नहीं होगा तो समझ। देन बोलना है कि क्या बताना चाह रहा था, कि दोस्तों से बात की, I talked to my friends but they were not supportive of it, they did not want to speak English with me। सुन समझ की सेंटेंस जो पढ़ तो सकता है ना अंग्रेजी, है भाई सलमान, पढ़ सकता है ना, तो उसमें पहले पहले तो तू ये चीजें समझ कि वो इज, एम, आर, विद, एट, कुड, शुड क्यों लगा है, उसका मतलब ढूंढ। कुड का और शुड में तेरे को डिफरेंस नहीं पता तो ढूंढ क्या है, ठीक है। छोटी चीजों से शुरू करना है, पहले सीधा नहीं पहुंच जाना है कि भैया आसमान, सातवें आसमान पे बैठ सकता है। नीचे पूछ रहा है तिवारी भाई साहब, पूछ रहे हैं कि सर बोल सकते हैं इंग्लिश ग्रुप में, बोलो किसने मना किया। प्रिपेयर अ टॉपिक, एक कोई चीज, जैसे हॉट टॉपिक है, बहुत चीजें यार, गलवान वैली में जो हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, और आई डोंट नो सीपेक है कोई चीज, ठीक है, ओबीओआर है, इंडो चाइना रिलेशन है, तो उसके बारे में पुट योर नोट्स। एंड मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉपर हेडिंग दो, ये सब टॉपिक्स बताओ, ये नहीं, पुट योर थॉट्स, जॉट देम डाउन, की लिख लो कि 10 चीजें ही हैं, एंड देन रिकॉर्ड अ वॉइस मैसेज, कि लोगों का भी भला हो जाए। क्योंकि हो सकता है मान लो कि हर्ष ने टॉपिक के बारे में प्रिपेयर किया और साक्षी को नहीं पता है उस टॉपिक के बारे में,
और आशी को पता है बट आधा पता है। तो हर्ष जो बताएगा उससे 2 का भला हो जाएगा, एक का थोड़ा सा, एक का ज्यादा, और हर्ष का खुद का भला होगा ही होगा। कि तो मेक ए गुड कम्युनिटी, बकवासबाजी बंद, काम की चीजें शुरू, तो मेक यूज ऑफ इट। हाँ, अंटे फिर भी किसी को कोई डाउट्स हैं कि यू आर स्टिल हेजिडेंट, डीएम मी पर्सनली, टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर दो, कोई इशू नहीं है भाई। इफ आई विल बी एबल टू हेल्प इट आउट, आई विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर, कोई इशू ही नहीं आएगा उसमें। ठीक है सलमान? ठीक है। हम्म हम्म नहीं नहीं, कोई बात नहीं, पिताजी को बोलो कि बाद में कर लेंगे, हमारा मन इसका है पहले करने का, कोई बात नहीं, मैं भुगत लूंगा। ठीक है, अगर पहले ही तू ही हार मान जाएगा तो तेरा बाप तेरे को करने ही नहीं देगा मेरे भाई। तेरे को पकड़ के बोलेगा कि ये करना है मतलब करना है। मानता हूँ डिपेंडेंट है आज के टाइम पे, बट वो डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट होने की जो जर्नी है उसी के लिए तो तू मेहनत कर रहा है ना। बट फिर वही बात है कि तेरी मेहनत जेन्युइन होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि मेरे को फुद्दू बनाने के लिए या किसी को, बिकॉज आई एम डूइंग माई वर्क, मेरी तनख्वाह आ जा रही है, मैं अपना काम कर ले रहा हूँ, मेरी लाइफ ठीक है। तू अपने लिए काम कर रहा है, तो अगर तू मेरे को बोल भी देगा कि सर मैंने ये कर लिया एंड एक्चुअल में नहीं किया, तो इट विल बी ऑफ नो यूज। जो करना है खुद के लिए करना है। हो सकता है तेरे पिताजी को आज वो ना दिखे, हो सकता है कल को दिखे, बट मेहनत लगे रहे एंड फाइट फॉर योरसेल्फ। यू गाइज आर, आई नो जो 17-18 साल वाले हैं, आई स्टिल नॉट सजेस्ट देम, बट 18 से ऊपर होने के बाद हैव ए स्टैंड फॉर योरसेल्फ। इफ दे ट्रीट यू लाइक ए किड, लेट देम, तुम्हारे माँ बाप है या आई डोंट नो रिलेटिव है जो भी है, बट इफ यू हैव अ पॉइंट दे लिसन टू यू फॉर श्योर। तो अपनी जमीन पे टिका के पैर, हैव अ गुड पॉइंट एंड स्पीक दिल से। क्या होगा, डांट देंगे, एक थप्पड़ लगा देंगे, खा लो यार, क्या होगा। ठीक है सलमान, आई बात समझ? टिके रहो भाई, हार मत मानो ऐसे। सर और कोई? कौन बोल रहा था? सर मी सर हाँ सर बोलो। sir actually I don't know your personal telegram sir, can you just say? I'll drop a text है मेरा, नोप नथिंग ओके करके, NOPE नथिंग ओके। Sir that was your junior, no sir? That is me. I told you that is me. जो Okay सर sir. है वो, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स आल्सो, ही इज अच्छा जस्ट सर, सीनियर टू मी। हाँ, वो थोड़े ही सीनियर है मेरे से, अच्छा सर। वी आर गुड फ्रेंड्स आल्सो। तो आई एम द पर्सन जो कि हैंडलिंग दिस, नॉट Okay sir. दैट Instagram is none of my concern Okay sir. as of now. Okay, Yes sir. Sir, one more thing sir, I have a request sir. I know you are busy, but sir, whenever you are free sir, you can just tell us, cause sir, whenever we are just doing this type of sir group discussion, they are really introspecting sir, very much helpful. you plan, I'll give you a good advice only. I'm promising you, अगर मुझे कुछ नहीं पता होगा ना तो मैं उसको ढूंढ के लाऊंगा कि यार ये कैसे होता है, Okay बट sir. I'll not give you a bad advice just for the sake of keeping मेरा वो रेपो अप कि भैया यहाँ बैठ के मेरे को ये बताना है, तो अब मैं बिना बताए कैसे चला जाऊँ, तो मैं बकवास चीजें नहीं बताऊंगा आपको। तो हैव अ ग्रुप डिस्कशन, आई एम फ्री फॉर अ मंथ और सो, एक्चुअल में मैं फ्री हूँ, तो आई कैन गिव यू गाइस टाइम, मेक इट वर्थ इट, मेरे को कोई इशू नहीं है। प्लान इट, अगर तुम्हें इफ यू वांट टू मतलब हैव अ गुड सैटरडे संडेज को, आई नो यू गाइस विल बी फ्री, बट अगर ओके आई नो द नेम जो अभी आए हैं, तो आई विल बी एक्सपेक्टिंग यू गाइस ओनली अगेन। तो इफ यू गाइस वांट, मेक ए ग्रुप, बी देयर, आस्क मी एनीथिंग, रैंडम थॉट्स डाल दो यार उसमें, कोई नहीं। इफ इट विल बी अ क्वेश्चन, आई विल रीड इट, आई विल गिव यू एन आंसर। कुछ नहीं होगा, कुछ अगर डिसेंट चीज, अच्छी चीज लग रही है, बी देयर, पुट योर थॉट्स, कोई ना कोई पढ़ेगा, तो आई एम ओके। इफ दीज गाइज, यू गाइज कैन सी हु इज देयर, तो आप देख सकते हो जो हो। मेक योर सेपरेट ग्रुप 15-20 लोग का, आई हैव नो इश्यूज। आई विल रादर बी हैप्पी टू स्पेंड माई एनर्जी 90-100 लोगों पे, वेयर आई विल बी ऑफ नो यूज, उससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए टाइम दूंगा, आई विल बी वेरी हैप्पी। तो इफ यू वांट, अलग से ग्रुप बना सकते हो अपने, जो भी तुम थोड़े बहुत लोग हो। Sir, एंड on Telegram only? हाँ, टेलीग्राम पे बना लो, कोई इशू नहीं है मेरे को। ठीक है, नो इश्यूज एट ऑल, अपना अपना बना लो, दीज पीपल ओनली, बिकॉज आई फाइंड Okay यू sir. गाइज डिसेंट इनफ कि यार ठीक है, बैठे हो इतनी देर तक, तो आई एक्सपेक्ट यू टू लर्न समथिंग टू। एंड ये नहीं कि सिर्फ मेरे से, हो सकता है मैं तुमसे कुछ सीख लूं, या कोई जो छोटा है उससे बड़े वाला सीख ले, बड़े वाले से छोटे वाला सीख ले, तो कोई इशू नहीं है। मेक ए ग्रुप, अगर बिकॉज दैट विल बी अ बेटर ग्रुप। उस पे 1-2 लोग बकवास कर रहे हैं, आई डोंट लाइक इट, बिकॉज Okay देन sir. इट रूइंस माय पीस ऑफ माइंड, मुझे वो खराब नहीं करना है। Okay ठीक है, sir. Okay sir. ओके। और कोई कुछ बोलेगा, कुछ पूछना है किसी को? Sir, just a question. Since I'm from a non-tech background, what possible, like I know ordnance and things like that, like when you're supposed to choose arms, because Yeah. there is
a particular, like I've read in places that they ask you what arm are you aspiring for. Yeah. So what arms can I aspire for? Like what options will I have? I guess ordnance, supply corps, AD. I guess these three will be open for you. So AMC too. AMC नहीं होगी, AEC बंद हो गई है. AEC has Sir, been abolished. AMC. AMC नहीं होगा मेरे भाई. She is non-tech, medical background थोड़ी ना non-tech. Okay. I'm She sorry. is from NIFT. ठीक है. Okay. So these three will be open for you, Ashi. You can go. Right, so thank you. है ना? And rest people who think कि ordnance और supply में you just sit on a chair and work, that is not true. You'll have to do actual work, and ASC gives you lots of opportunities. बहुत चीजों में एडवेंचर विंग में जा सकते हो, राइडिंग हॉर्स राइडिंग के इंडिया टीम में भी सेलेक्ट हो सकते हो, फायरिंग टीम में इंडिया की टीम में सेलेक्ट हो सकते हो. ASC gives you the most opportunities. तो इट्स अ मिथ कि ASC वाले बैठ के खाते हैं. ठीक है, they work a lot. I've seen my friends, seniors rather, they are enjoying they enjoy their life and they do something worthwhile. So don't be upset if you guys get selected someday and get ASC, an amazing arm. और कोई कुछ बोलेगा, कुछ पूछेगा? And sir, like there's a CIQ that what all mischiefs you do in your school. So what type of mischiefs should we tell to? बेटा देखो, मिस्चीफ और कांड में फर्क होता है. अगर तुमने कांड करे तो वो नहीं बताने हैं. मिस्चीफ जो मिस्चीफ जैसी लगे वो बतानी है. अब समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? Yes sir. तो बस फिर समझ लो. और सर वीकनेस तुम्हें पता होनी चाहिए तुम्हारे में क्या है. पर सर कुछ मतलब क्राइटेरिया होगा ना कि इस टाइप की बताओ तो ठीक है, ज्यादा नेगेटिव नहीं जाएगा. अरे क्या नेगेटिव? अब देख, आई टेल यू, अब कोई लोग बोल देगा सर मेरे को सुसाइडल थॉट आते हैं, मैं बड़ा कमजोर हूँ मेंटली, तो ये नहीं बोलना है. हाँ, बट अगर तुम बोलो कि सर I try my best but physically उतना strong नहीं हूँ मैं, the amount of fitness I see in other people, तो बताने का तरीका है. एंड तुम्हें जो लगता है एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, उस टाइम पे जब मैंने अपना SSB दिया था, I told my assessor that sir I am not very good at spoken English, I am trying my best. So he was like, but does that affect you? But no, I told him sir everybody wants to speak English and they want to speak good. I am still learning and I am not that good. It doesn't affect me that much, but I feel this is my weakness. मैंने भी वही चीज बताई. अब मैं वहां जाके रोऊं कि सर आई कांट स्पीक इंग्लिश, आई फील वेरी बैड, टूटा फूटा जोड़ के और रोऊं मैं, दैट गिव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट. योर एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव. वीकनेस नेगेटिव ही होती है. अच्छी वीकनेस कभी सुनी है किसी की? नहीं ना भाई. तो बस फिर समझो. और कोई कुछ पूछेगा? कोई कुछ नहीं पूछ रहा है. लिख दो अगर कोई पूछ सकता है. जितने चाहे उतने रिटर्न दे सकते हैं. नो, यू कैन नॉट. बापरा थोड़ी ना चल रहा है. देयर इज दैट एज क्राइटेरिया. you need to be filling in that criteria. रिटर्न देने से नहीं होता है. रिटर्न में सेलेक्ट होने के बाद एसएसबी में जब जाओगे, अगर तुम्हारी एज ही निकल गई है तो क्या फर्क पड़ेगा? मेरा क्वेश्चन कुछ और था. तो एक ने कमेंट किया है कि वो काउंट नहीं होगा, तो मैं पूछ रहा हूँ कि जितने चाहो उतने तब दे सकते हैं. दोबारा बोलो सर. मेरा क्वेश्चन कुछ और था. मैं पूछ रहा था कि मैं 11th क्लास में हूँ, मुझे जो अभी NDA-1 होने वाला है वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये पूछ रहा था मैं. तो किसी ने कमेंट किया था नीचे कि काउंट नहीं होगा जो अटेम्प्ट. तो मैंने देख मेरे भाई, I'll tell you clearly, काफी लोगों को बहुत टाइम से डाउट रहता है. एंड व्हेन आई यूज्ड टू हैंडल दैट पेज, मैंने बहुत लोगों को बताया भी, बट इट स्टिल हैज नॉट बीन पुट अक्रॉस. ऐसा नहीं होता है कि आपका अटेम्प्ट काउंट किस चीज का होता है. सिर्फ और सिर्फ SSB का. SSB आप कब दे सकते हो? जब आप उस एज ग्रुप में हो, तो आप रिटर्न देते रहो. मेरी तरफ से 10 साल से रिटर्न देते रहे, जब 10 साल की उम्र हो जाए. जब काउंट ही नहीं हो रहा है, उस तुमको क्लियर भी कर लो 10 साल की उम्र में, जब वो काउंट ही नहीं होगा तो फायदा क्या हुआ उसका? तो आ गया समझ? आपके रिटर्न से फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके SSB अटेम्प्ट से फर्क पड़ता है कि आप फ्रेशर हो, रिपीटर में कितने टाइम SSB दे चुके हो. ठीक है अरुण? यस सर. ओके. और कोई? और भी कुछ पूछना चाहेगा? कुछ भी डाउट है? So one of the main reasons I am giving
I'm aspiring to be an officer is because of my Tauji, and he was in the signals Okay. corps. So should I know the nitty-gritties about the particular arm, or no need, बट बेसिक पता होना चाहिए कि सिग्नल्स में करते क्या है, बस ये पूछ लेना ताऊजी से फ्रॉम हिज ओन पर्सपेक्टिव, क्योंकि अब मैं कुछ बताऊंगा आज के टाइम में और कुछ चल रहा है, पीछे कुछ हुआ, तो जस्ट आस्क हिम कि ताऊजी होता क्या था आपके टाइम में, जस्ट लाइक कैजुअल टॉक, नॉट लाइक एन इंटरव्यू कि आप उनसे पूछ रहे हैं एंड वो आपको जवाब दे रहे हैं, बस वो पूछ लेना, यू शुड नो कि होता क्या है. And when you saw him, or when you went over his place when you were a kid, you liked the atmosphere, you liked the environment, the way he was treating his juniors, the way his juniors were treating him. It was a very warmth, it gave you warmth. So you need to have a reason. इतना बता दो, ये नहीं बताना कि signals में क्या हो रहा है, कि infantry में क्या हो रहा है, ठीक है? Doesn't matter much. Actually, he passed away a decent amount of time ago, so that is why I don't really have, like, I can't really ask him. Then so you have to frame it accordingly. If he has passed away, you tell them ki sir, when I was a kid I used to visit my Tauji, and the way he used to live, it was grand, and the way I have seen him talking to his subordinates was amazing, and the kind of humble man he was, he has inspired me to join army. बात ही खत्म है ना. Alright, thank you sir. और कुछ कोई पूछेगा, कुछ भी है? ओके, विभूति कुछ बोल रहा है, जो भी टेलीग्राम पे ग्रुप बना रहा हो उसका लिंक किसी चैट बॉक्स में डाल दो, एल्स अननेसेसरी भी. हाँ, इट्स अ गुड ऑप्शन. कोई एक बंदा अभी के अभी, if anybody can go and make a group. So one thing can be done. Those who are present right now, they can send me a hi. After the meeting gets over, I will just make a new group and add you as well. You guys can do that. Otherwise, वो लेने की जरूरत नहीं है, हायर लेने की जरूरत नहीं है. Just screenshot ले लो ना, जो मीटिंग में है. Yes, I have taken already. Yeah, Since you she take a asked, screenshot, you just add them. किसी की प्राइवेसी सेटिंग्स होगी ग्रुप में, although ऐसी होंगी नहीं जब तुम उस ग्रुप में एडेड हो ऑलरेडी. We'll make a good group, have a good discussion. कुछ भी हो, काम की बातें, have fun times also. मैं ये नहीं कह रहा हूँ यार, you need to be, मतलब you need to have a class. That is what I was meaning. और जो उस ग्रुप पे, don't bullshit around. That is what I was trying to say. I'm up for fun all the time. ऐसा नहीं है कि I'm a very खड़ूस type of आदमी. मजे होने चाहिए जिंदगी, बट तरीके से, वाहियात नहीं हो जाना है उन हरकतों से, ठीक है? तो that was my point. तो the other group can be a good group, no issues at all, ठीक है? Sir, I have a request. बोलो. सर एक्चुअली आपने भी जैसा कहा प्राइवेसी सेटिंग्स, मेरा प्राइवेसी सेटिंग्स है, तो सर उसको बोल दीजिए कि ग्रुप में वो लिंक सेंड कर देने के लिए. वही फिर बात है ना, उस ग्रुप में वो बाकी कबाड़ी लोग भी आ जाएंगे. That is what he was trying to say. But he has taken a screenshot. He can send you a DM and he can send you a link, personal message में, and you can join. No issues at all. ठीक है? Okay. You join it on your own. सौविक घोष. सर एक लास्ट क्वेश्चन है. कौन पूछ रहा है? विभूति सर. हाँ विभूति पूछो. सर जो मेरा लास्ट आर्मी का इंटरव्यू था अक्टूबर में, तो उन्होंने पूछा था कि विच ब्रांच विल ज्वाइन, तो मैंने बोला सर इन्फेंट्री. तो उन्होंने बोला कौन से रेजिमेंट जाओगे, तो मैंने बोला बिहार रेजिमेंट. तो उन्होंने बोला कि अच्छा तुम बिहार से हो इसलिए. एक्चुअली आई एम फ्रॉम झारखंड, तो एक्चुअली कल्चर तो लगभग सेम ही है. बोला हाँ सर यही रीजन. हाँ, तो मैंने बोला यस सर यही रीजन है कि मुझे ज्यादा क्लोजनेस लगेगा. तो मेरा ये क्वेश्चन है सर, डज इट सो कि देखिए जैसे आर्मी इज ए डाइवर्स इंस्टीट्यूशन, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे कल्चर्स का एक तरह से कॉम्बिनेशन है ये. तो डज इट सो मैं अपना प्रेफरेंस दे रहा हूँ, तो क्या उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है क्या? कॉन्ट्राडिक्ट करता है. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज द फर्स्ट थिंग नहीं पता होगी तुम लोगों को, व्हेन यू फिल अ नाम, तो तुम अपना जो कल्चरल बैकग्राउंड वाली मिलती जुलती है ना, यू कैन नॉट फिल दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है? जैसे इफ आई एम अ जाट, आई कैन नॉट फिल जाट रेजिमेंट, चॉइस में ही नहीं भर सकता हूँ, बिकॉज वो फिर वो हो जाता है ना. बिकॉज द थिंग इज, वो जवान भी एक्सपेक्ट करेगा कि साहब हमारे घर के पास का है, गांव के पास का है. और या फिर राजरिफ में ऐसा होता है, राजरिफ में भी जाट ट्रूप्स होते हैं. तो सेम बिहार में, बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ वाले, दे कैन नॉट फिल ओनली, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास भरने का. सो इंस्टेड ऑफ दैट, फाइंड एन ऑप्शन जो अच्छा कुछ
an option like you ask for Mahar regiment, history ढूंढो कि Mahar regiment क्यों बनी थी, then give that as an option कि sir I have heard कि मैं since I am from Jharkhand and Bihar, we have same cultural background, I cannot join Bihar regiment. मेरे को कोट कर देना, ओके देयर वाज अ पर्सनल हु वाज सर्विंग इन आर्मी, उन्होंने ही बताया था, ही इज एन ऑफिसर, ऐसे करके कोट कर दो, नो इश्यूज. कोचिंग मत लाना कि सर कोचिंग में सुन के आया था, नहीं, बता देना ऐसे कि एक इनसे किसी से बात करी, ही टोल्ड मी, देन आई फाउंड आउट, मेक इट अ स्टोरी, मेक इट योर स्टोरी कि बताओ कि सर ऐसे ऐसे था. देन आई स्टार्टेड सर्चिंग सारी इन्फेंट्री रेजिमेंट्स के बारे में, देन आई गॉट टू नो कि अच्छा इसकी बैकग्राउंड ये है, या फिर पंजाब का सिख का ये है, सिख लाइट इन्फेंट्री का ये है, जो पसंद आए. You will feel attracted to one of them पक्का. When you start finding out ना कि किसकी क्या हिस्ट्री थी, पक्का एक दो ऐसी होंगी जो आपको पसंद आएंगी. And then you can use the same emotion कि सर मेरे को ये लगा ये पढ़ के ना, तो मैंने कहा यही इसी में जाना है. You can tell them, but not जिसमें आपकी एथनिसिटी मैच करती हो, आप उसको ज्वाइन ही नहीं कर सकते हो. ओके सर, मेरे को पता नहीं था ये बात जो आपने बताई. हाँ, आई नो यार, बिकॉज तुम हो नहीं ना फौज में, तुम्हें नहीं पता होगी, तो बता दी मैंने, यूज करो इसको. सर ऐसा भी कुछ होता है कि लाइक अगर आपके पापा उस रेजिमेंट में हैं तो आपको वो रेजिमेंट मिल सकती है, या उसके लिए क्राइटेरिया है, आपके डैड या तो उसके होने चाहिए क्या, सूबेदार मेजर होने चाहिए, जवान से भर्ती हुए थे और उस रेजिमेंट के सूबेदार मेजर बन के रिटायर हुए. दूसरी चीज, या तो आपके पापा ने उसको एज एन ऑफिसर भर्ती थे उसमें, ही जॉइंड एज एन ऑफिसर एंड ही कमांडेड द रेजिमेंट. ओनली 2 केसेस आपको वो रेजिमेंट मिलेगी. ठीक है. या सर क्रॉप्स में भी ऐसा ही है सेम? किसमें सर क्रॉप्स मतलब एओसी कोर वो स्पेलिंग होती है CORPS कोर. यस सर, सॉरी यस कोर. ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है, ओनली इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड, इन्हीं में. ओके. आई गेस इंजीनियर्स में भी है, फॉरगॉटन, इंजीनियर सिग्नल्स में भी है शायद. तो दीज ओनली, कोर में नहीं है. ठीक है, फाइटिंग आर्म्स में भी शायद है, बट कोर में तो 100% नहीं है. और कोई कुछ? हाँ पूछो. नहीं भाई, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. बट यू कैन टेल, यूज इट एज अ रेफरेंस कि सर मैंने पापा को काम करते देखा है इसमें, इसलिए आर्मी ज्वाइन करनी है. ये मत बताना कि CMP ज्वाइन करनी है, यू कैन नॉट ज्वाइन CMP. ठीक है. या और कोई कुछ पूछेगा, कोई बोलना चाहेगा कुछ? So just a question about the blue. You said you're a fun-loving person, and so am I. I'm generally very witty. So is it okay if I give a little witty answers, because they You just can. happen to come I out use sarcasm. without being disrespectful, of course. Yeah, exactly. But like, Till the time you are in your boots and you are not crossing the line, anything is fine. I am witty myself. I don't reply normally. I always use sarcasm. Like you are telling that you use your wittiness, I use my sarcasm to reply to people. So till the time it is not hurting anybody's sentiments, anything is fine. So you can use, no issues at all. But not in SSB. In a formal setting, still not in SSB. SSB is like where he is judging you, he is knowing what you will be doing in army, if you will be an asset or not. Not there. But if any other formal setting, you can use it. It's your figure of speech. You can use the way you want to. so mostly I should be very formal and tempered while giving the assessment. Nothing beats being kind. If you can be kind and humble to people, nothing can beat it. No issues at all. You should always be that. But with that, if you can speak in a certain manner, no issues at all, yaar. That is what will make you original. My sarcasm, the way I speak to people, will make me original. But will that make me unkind, or will that make me not humble? No. If I am that, I'll be that. So you can do whatever you want. कोई problem ही नहीं है इसमें. ठीक है? Yes, sir. Actually, I was talking to somebody, and since while in OTA there are only 16, like currently there are only 16 seats for women entries, and my friend was asking me like, isn't it reaching for the stars or something, like, because if all India only 16 women are getting in, I'm like, that's okay, I only need 1 seat, that's not a problem. Exactly. 16 hai. Have this mentality, यार. People get scared पहले कि यार इतनी कम सीट है, ये है, रिटर्न इसका क्लियर नहीं हुआ. You are your own self. तुम्हें 16 में से 1 सीट चाहिए यार, उसके लिए लड़ो ना.
but be worthy of it first. Put your hard work into it, and then make sure कि 16 में से I'm not saying aim for the first position. Obviously anybody who has put in efforts and hard work for something, वो क्यों नहीं चाहेगा कि वो किसी स्पेसिफिक कंपटीशन में या किसी चीज में फर्स्ट है? क्यों नहीं चाहेगा? चाहेगा ही, 100% बात है तो. बट द थिंग इज, अगर तुमने हार्डवर्क और वो सब डाला है एंड तुम अगर फर्स्ट की जगह थर्ड भी आते हो बट वो 16 सीट में आ जा रहे हो, दैट इज मोर देन एनफ. तुम्हें एक ही सीट चाहिए थी ना, चाहे वो 16वें नंबर वाली मिले कि पहले नंबर की, बात एक ही है. तो बता रहा हूँ ना, पीपल लिव इन मेक बिलीव. बाकी लोगों के बातों में फंसोगे तो भाई अनवांटेड टेंशन मिलने वाली है तुम्हें, सबको. कोई अच्छी चीज बता के खुश नहीं होता एक्सेप्ट अ फ्यू ऑफ योर गुड फ्रेंड्स. तो 16 सीट है, बहुत है. आई डोंट नो सीडीएस में लड़कों की 50 सीट है, बहुत है भाई. लड़ो ना उस 50 सीट के लिए. तुम क्या जाते कोई घर में आके दे दे कि आओ भाई आपको सिलेक्ट कर लिया? नहीं ना. तो बी वर्दी ऑफ इट. दैट इज माय मेन पॉइंट. और कोई कुछ पूछेगा? राइट सर, थैंक यू सर. और किसी का कोई सवाल जवाब नहीं है? सर एसएसबी में जो फेज 1 होता है, उस स्क्रीनिंग होता है, उसमें ओआईआर का क्या इंपॉर्टेंस है? या भाई आई वोंट लाई टू यू, मैं भूल गया हूँ. बहुत साल पहले एसएसबी दिया था, मेरे को याद ही नहीं है ओआईआर क्या था. आई रिमेम्बर कि कुछ वो लॉजिकल टेस्ट टाइप है, छोटा मोटा, बट वो इतना इजी होता है कि उसको कोई गलत नहीं कर सकता, एज मच एज आई रिमेम्बर. तो आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी ऑफ हेल्प. अगर कोई आपके पास उसका पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ हो तो मेरे को दिखा देना. व्हेनेवर वी विल बी टॉकिंग नेक्स्ट टाइम, मैं आपको बता दूंगा क्या है. ठीक है संदीपन? ओके सर. हाँ, मैं भूल गया हूँ यार एक्चुअली. हाउ डू आई टेल यू? ओके सर. और कोई कुछ बताएगा, पूछेगा? यू कैन टेल ऑल्सो, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट आस्किंग. अगर कुछ बताने को तो बता भी सकते हो यार. तो आई गेस हम आज की मीट खत्म कर सकते हैं. आई होप यू ऑल हैड अ हैप्पी सेशन. कुछ पूछना है भाई? Sir, you told me to record this session. No, sir, I have recorded. So, sir, should I send you personally on Telegram? भेज देना. हाँ, मेरे टेलीग्राम पे भेज देना भाई. या ठीक है. आई होप इट वाज अ गुड सेशन फॉर यू ऑल, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. It's always like we should have a good talk once in a while. No issues with that. ठीक है? And no issues यार. My privilege to be of help to you always. ठीक है? And show me your faces एक बार जाने से पहले. We'll say bye to each other. वीडियो बंद करके बैठे हो सबके साथ. शैतान हो, है ना? ये अंधेरे में भी बैठे हैं दूसरे लोग. Yes, sir.